ତ ଟୋଟାଲ୍ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍‌ରେ 1.5 ଘଣ୍ଟା ପାଖାପାଖି ହେବ। ଆମେ ଟୋଟାଲ୍ ସାରିଦେବା ତୁମର ଫିଜିକାଲ୍ ଜିଓଗ୍ରାଫିର ତୁମର ଯେତେଟା ସବୁ ଚାପ୍ଟର ଅଛି। ଧର ତୁମର ହେଇଗଲା ଏପଟେ ତୁମର ଏଜ୍ ଅଫ୍ ଦି ଆର୍ଥ ହେଇଗଲା, କି ତୁମର ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଅଫ୍ ଦି ଆର୍ଥ ହେଇଗଲା, କି ତୁମର ଭୋଲ୍କାନିଜିମ୍, ଆର୍ଥକ୍ୱିକ୍, ଏପଟେ ତୁମର ରହିଗଲା କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ୍ ଡ୍ରିଫ୍ଟ, ସି ଫ୍ଲୋର୍ ସ୍ପ୍ରେଡିଂ, ଆଇସୋଷ୍ଟାସି, ରିଭର, ୱିଣ୍ଡ, ଗ୍ଲାସିୟର, ତୁମର କାଷ୍ଟ ଟୋପୋଗ୍ରାଫି, ସବୁ ଗୁଡ଼ାକୁ ଏକାବେଳେ ଆମେ କରିଦେବା ରିଭିଜନ୍ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ। ତ ବେଶୀ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବନି ଏଗୁଡ଼ାକ। ଫିଜିକାଲ୍ ଜିଓଗ୍ରାଫି ତ ଥରେ ହେଇଥିଲା, ଓନ୍ଲି ଫର୍ ଦି ରିଭିଜନ୍ ପର୍ପୋଜ୍ ଆମେ ଦେଖିବା କି କେଉଁ କେଉଁଟା କେତେ କ'ଣ ଆମର ମନେ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ଫାର୍ଷ୍ଟ ତୁମର ଚାପ୍ଟର ହେଲା ତୁମର ଏଜ୍ ଅଫ୍ ଦି ଆର୍ଥ। ତୁମେ ଜାଣିଥିବ ଆଜିଠୁ ପ୍ରାୟ 4.5 ବିଲିୟନ୍ ଇୟର୍ ପୂର୍ବରୁ ଆମର କ'ଣ ଫର୍ମେସନ୍ ହେଇଥିଲା ଆର୍ଥ, ଆଉ ଆଜିଠୁ 3.7 ମିଲିୟନ୍ ପୂର୍ବରୁ ତୁମର ଫର୍ମ ହେଇଥିଲା କ'ଣ ୟୁନିଭର୍ସ। ତୁମର ଆର୍ଥ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫର୍ମ ହେଲା ତୁମର ୟୁନିଭର୍ସ, ଦେନ୍ ତୁମର ଆର୍ଥ ଫର୍ମ ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି 4.54 ବିଲିୟନ୍ ଇୟର୍ ଏଗୋ। ଏ ଫିଗର ଡିଟରମାଇନ୍ थ्रू ଦି ରେडियोमेट्रिक डेटिंग एंड डिटरमाइन भाया दी लीड आइसोटोप। देख ये जो सब लिखाई लीड आइसोटोप डेटिंग, ये सब बहुत प्रकार सब डेटिंग अच्छी जो भाया तुम सब गोटे ऑब्जेक्टर एज बाहर जमी एवं यूज हो खास कर कार्बन डेटिंग। एवं जो आम कार्बन डेटिंग यूज कर यूज आगुरी सेमती बहुत सारा मेथड यूज हुए, जमी तुम यूरानियम है कि तुम थोरियम है कि तुम पीबी कि तुम जेडेन, ये भाया तुम मेथड सब यूज हुए तुम गोटे ऑब्जेक्टर हाफ लाइफ पीरियड बाहर। तो से भाया ये तुम लीड आइसोटोपी डेटिंग एंड अलाइंग विथ द एज ऑफ द सोलर सिस्टम। द हार्डियन इओन रिप्रेजेंट द आर्थ इंटरनल स्टेज। जो तुमको मुझे हार्डियन इओन माने तुमको जो मुझे आगे केतेटा आमर इरा अच्छी। देन तुम होगला तुम कौन जो एपट जो मुझे स्टार्ट करी टाइम स्केल तुम हार्डियन, देन तुम आर्कियन, देन तुम प्रोटेरोजोइक, ये सब रहा तुम प्रीकैम्ब्रियन। देन तुम जो तुम कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस एंड पर्मियन। देन तुम जुरासिक से जो तुम क्रिटासियस जो ट्रायसिक जुरासिक क्रिटासियस, ये तुम टाइम स्केल सब होता। ता भितर जो तुम हार्डियन इओन रोचे रिप्रेजेंट दी आर्थ इंटरनल स्टेज, माने तो ये स्टेजटा कहते हार्डियन। दी गॉड ऑफ दी हेडिस का ना ना हार्डियन। देन केते केते जन किसी हाइपोथेसिस भी देते तुम जो आर्थ जो फॉर्म है केते केते आम साइंटिस्ट केतेटा हाइपोथेसिस देते कि केमती तुम आर्थ की आम सोलार सिस्टम फॉर्म होती। फास्ट तुम जो आसते ना हूँ नेबुलर। नेबुलर गोटे देला हाइपोथेसिस ना था सोलार नेबुला हाइपोथेसिस। कौन लिखाई द प्रपोज्ड बाय द इमानुएल कांट एंड द पियर सिमन लाप्लास। कांट और लाप्लास मेथड बोलिया कहते, ये फेमसली नोन एज द कांट एंड लाप्लास। ये सब गोटे गोटे तुम एमसीक्यू साइज आसी जाए जो टाइम तुम एज ऑफ द अर्थ ये जो थ्योरी किए बाहर करते तुम कांट और लाप्लास। दिस थ्योरी सजेस्ट द अर्थ फॉर्म फ्रॉम ए रोटेटिंग क्लाउड ऑफ द इंटरस्टेलर गैस एंड द डस्ट। द ग्रेविटी कॉज द नेबुला कोलैप्स and cooling lead to the formation of the planets and accretion build the planet over the millions of the year। माने तुम फास्ट से कौन कहले ना तुम जो कांट और लाप्लास कहले आगे गोटे तुम गैस आउ डस्टर एमती गोटे क्लाउड होता। धीरे धीरे तुम ग्राविटी जो से आस्ते आस्ते निज निज पाखक आसको लगे न्यूक्लिएशन स्टार्ट है। तो आस्ते आस्ते जो टाइम से गोटे जगार गोटे पाखक लगे सब रही ड्यू टू दी ग्राविटेशन। तापर किसी टाइम पर यह सब जिन गुड़ाक कूल कर स्टार्ट है। कूल हो सारा से जो गैस और डस्ट पार्टिकल जो जो मिसिकी जो बॉडी देते तुम प्लानेट बोली ना कहल। आउ ये तुम जो टाइम बिलियंस ऑफ ईयर एम टाइम कला रोटेट ये टाइम तुम सब राउंड सेप हो जाए बोली तुम कहले कि नेबुलर हाइपोथेसिस कांट और लाप्लास। देन आउ गोटे थ्योरी तुम सेमती अच्छी प्लानेटिस्मल हाइपोथेसिस। तुम चैम्बरलिन आउ मोल्टेन तुम प्लानेटिस्मल हाइपोथेसिस किए बाहर करते चैम्बरलिन आउ मोल्टेन सजेस्टेड द वंडरिंग स्टार पास्ट नियर द सन पुलिंग आउट द सोलर मटेरियल। कि तुम जो थर गोटे सन देकी गोटे स्टारटे क्रॉस करतला एमती जो क्रॉस करतला ता देहर किसी मटेरियल एमती पुल करके नहीं आसला सी तुम सोलर सिस्टम रूप में रहीगला बोली तुम चैम्बरलिन आउ मोल्टेन कहले। देन आउ गोटे हाइपोथेसिस आसला तुम टाइडल हाइपोथेसिस। जेम्स जीन्स प्रपोज्ड ए सिगार शेप्ड filament of matter which drawn out from the sun
बाय द पासिंग स्टार ये भी किसी गोटे सेमतिया थ्योरी देते बट ये तुम टाइडल हाइपोथेसिस ना फेमस तुम जेम्स जीन्स सब ना मन रख तुम जमी ये खाली इंपोर्टाट ना गुड़ाक चैम्बरलिन मोल्टेन तुम बाहर करते प्लानेटिस्मल हाइपोथेसिस टाइडल सेमती टाइड जेम्स टाइड रोचे जेम्स प्लानेटिस्मल चैम्बरलिन मोल्टेन सेमती बाइनरी थ्योरी दैट इज दी रसेल सजेस्ट आवर सन हैड ए चैंपियन स्टार एंड planet formed from the debris of their interaction कि आमर फास्ट गोटे चैंपियन स्टार थिला माने बाइनरी स्टार थ्योरी तुमको ये कहूँ कि गोटे स्टार एंड प्लानेट आर फॉर्म फ्रॉम द डेब्रिज ये जो स्टार कठू जो डेब्रिज गुड़ा सब बाहर थी आफ्टर द इंटराक्शन ता फल तुम पूरा सोलार सिस्टम हो तुम बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस रे कहले बस सब एत सारा टाइडल हाइपोथेसिस दे सारा पर आक ना रसेल एत सारा हाइपोथेसिस दे सारा पर एवं आम रिसेंट कौन चलती रिसेंट चलती तुम बिग बैंग थ्योरी तुम बिग बैंग थ्योरी रू आम जानूँ कि आम अर्थ केमती फॉर्मेशन है गोटे एमती जो ब्लास्ट हो कि नाला सांगे सांगे एमती गोटे बूम है तुम एमती 9टा जाक बाहर किए जो ग्रह सी तुम एमती गोटे गोटे आक्सीस सन चारिपटे एवं बुलूँ एवं तुम बिग बैंग थ्योरी आम या पढ़ुचे देन आम जानीगले कि अर्थ केते वर्ष पूर्वर है कौ मैंने थ्योरी देले आम जानलु देन तुम सोलार सिस्टम विषय में देखा ये जो सोलार सिस्टम रोचे अर्थ मुझे सन नु देखी सन मर्क्यूरी भेनस तापर अर्थ हूँ 1 2 3 नंबर ग्रह and situated in the habitat zone where the liquid water can exist. Our neighborhood consists of the 8 planets and divided into a terrestrial Jovian group based on the composition. तुम फास्ट तुम जो टाइम रू आमर पृथ्वी स्टार्ट है सन स्टार्ट है सन टू मर्क्यूरी भेनस ये तर सन है मर्क्यूरी भेनस अर्थ मार्स ये 4 जन को तुम कह टेरेस्ट्रियल प्लानेट आउ तुम जुपिटर सटर्न यूरानस आउ नेपच्यून आपको सब तुम कह जोवियन प्लानेट एमाने सब होचंती इनर प्लानेट एमाने सब होचंती आउटर प्लानेट आम जेहेतु ये रोचु आमर गोटे सेम डिस्टेंस आसूची कि ये ही तुम लाइफ पॉसिबल हम तुम अर्थ रे एपट को गले अधिक ठंडा हम आगू गले अधिक गरम हम देन तुम क्लासिफिकेशन ऑफ प्लानेट जो है तुम टेरेस्ट्रियल आ तुम जोवियन कंपोजिशन हूँ तुम जितक इनर प्लानेट होते से रॉक आउ मेटाल आमको अधिक देखा मिल बट जुपिटर फुपिटर सब एरिया तुम खास कर गैसेस आउ आइस अधिक देखा मिले डेनसीटी एम हाई डेनसीटी था बट एम लो डेनसीटी था जो मैंने जो ग्रह 4टा बाहर रोचे आमर थिन आउ मॉडरेट एटमॉस्फेयर थाए बट एमर भेरी थिक एटमॉस्फेयर थाए जोटि हाइड्रोजेन प्लस हिलियम एटमॉस्फेयर भर्ती होती था ये हूँ फ्यू और नॉन तंकर मून्स तुम जमती आम देखिले एपटे थोड़ा सन है तुम मर्क्यूरी भेनस अर्थ मार्स तुम धर मार्स अच्छी केतटा तुम सॉरी भेनस 2टा सॉरी आंकर मून ना तुम भेनस मून ना तुम मार्स 2टा अच्छी मून गोटे फोबस आ गोटे डिमोस गोटे डिमोस आ गोटे फोबोस फोबोस और डिमोस ना मार्स 2टा मून अच्छी आमर तो मून कम सब जानते आंकर प्राय बेसी मून ना बट जो बाहर प्लानेट सब रोच सैटर्न जुपिटर आंकर जन जनका 60टा 70टा एमती लेखाए मून रहा देखा मिलूँ तो सैटर्न जो तर आम देखिले कि तुम जुपिटर सबुठ माने बड़ मून टाइटन देन अर्थ यूनिक पोजिशन जो ये तुम लाइफ पॉसिबल ऑफकोर्स ये तुम गोटे परफेक्ट डिस्टेंस रे अच्छी फ्रॉम द सन एंड प्रोटेक्शन द मैग्नेटिक फील्ड सील्ड फ्रॉम द सोलार रेडिएशन वाटर अबाउंडेड लिक्विड वाज एसेंशियल फॉर द बायोलॉजिकल लाइफ ये सब मिलूँ बोले तुम अर्थ रे लाइफ पॉसिबल हो गला अच्छा जो टाइम रे मु यूनिवर्स रु नहीं अर्थ जाए आसिली देन मु अर्थ भितर जो टाइम रे अर्थ को एंट्री मारली से अर्थ भितर मु फास्ट देखिली तार इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ से को ये रे सब डिवाइड होगी अच्छी मुझे देखिली कि आम अर्थ कूल्ड हेवियर एलिमेंट्स जमती कि निकेल आयरन सैंग टू द सेंटर तुम ये जो निफे ये जो तुम सेंटर रे निफे बा तुम कोर रे तुम निकेल आउ आयरन देखा मिल तुम कोर रे and it is while the lighter element oxygen silicon rose to the surface ऊपर क्रस्ट को तुम जो टाइम आसो ये तुमको ऑक्सीजन को सिलिकॉन भाया जिनस देखा मिले जमी तुम सियाल आउ सीमा फास्ट क्रस्ट 2टा पार्ट हो क्रस्ट हूँ तार अपर मोस्ट लेयर
मेंटल तार मिडिल लेयर आउ कोर तार सेंटर लेयर जोटी तुम निफे देखा मिले मुझे तार टिके तुम देख छाड़ आम नेक्स्ट स्लाइड पिक्चर करदे ये अच्छा क्रस्ट तुमर हूँ सीएल आउ सीमा अच्छी आ भितर क्रस्ट रे सीएल कहती जो तुम कॉन्टिनेंटल क्रस्ट सिलिका आउ आल्युमिनियम एथरे थाए गार्नेटिक तार कंपोजिशन थाए आउ थिकर 35 किलोमीटर और द लेस डेंस अच्छा तुमर जो सीएल कह जाए ताको तुम कॉन्टिनेंटल क्रस्ट को सीएल कह जाए ता तले अच्छी सीमा दैट इज योर ओसेनिक क्रस्ट माने सेमती कहीपरनि तुम सीएलटा हूँ तुम फास्ट जो टाइम देख यहाँ आम इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ स्टार्ट है तापर फास्ट आमर जो आमर रहा 33 किलोमीटर जाए से 33 किलोमीटर रु 11 किलोमीटर जाए तुम सीएल अच्छी 11 रु तुम 33 किलोमीटर जाए तुम सीमा अच्छी तापर भी मुझे कहि तुम 100 किलोमीटर जाए तुम लिथोस्फीयर अच्छी ता तलू तुम आस्थेनोस्फीयर अच्छी तापर ये तुम सीएल सीमा भितर तुम जो कौन अच्छी मोर बेसिक डिसकंटिन्यूटी तापर तुम क्रस्ट आउ मेंटल भितर ये तुम कंड्राट डिसकंटिन्यूटी सॉरी तुम सीएल और सीमा भितर कंड्राट ये तुम मोहर बेसिक तापर मेंटल आउ तुम कोर भितर तुम गुटेनबर्ग विच आर डिसकंटिन्यूटी देन तुम आम आसिले कि कोर को दुटा 3टा पार्ट गोटे तुम आउटर कोर गोटे तुम मिडिल कोर गोटे तुम इनर कोर आउटर कोर कहते कि तुम सब मोल्टेन स्टेज रे अच्छी सब मोल्टेन स्टेज रे अच्छी जोटा कि तुम एठी जो आमर देखा वेब्स बस ये सर्टकट कि आम जो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ देखी इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ रे ऑल ओवरली तुम एति जिनस अच्छी सीएल सीमा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो आम सब बसीचे आउ तुम ओसेनिक क्रस्ट जो जैक ओसेन तले अच्छी देन मुझे मेंटल को आसूसी मेंटल तुम कौन अच्छी इट इज एक्सटेंडिंग डाउन टू दी 2900 किलोमीटर ये 2900 किलोमीटर जाए डाउन होती सबुठू अधिक वॉल्यूम आर द मेंटल अकाउंट्स फॉर दी 84% ऑफ द अर्थ वॉल्यूम जो तुम पचरा डेनसीटी वाइज सबुठू अधिक कहार कोर सबुठू अधिक डेनसीटी अच्छी बट वॉल्यूम वाइज सबुठू अधिक वॉल्यूम तुम मझी पार्टा किए अच्छे मेंटल ही अच्छी 84% इट कंपोस्ट ऑफ द सिलिकेट रिच रॉक्स ये तुम कंपोस्ट होती सिलिकेट रिच रॉक रिच इन दी आयरन एंड दी मैग्नीशियम ओके रिच इन आयरन एंड मैग्नीशियम सेमती तुम अपर मेंटल मु जो टाइम अपर मेंटल को जी से तुमको देखा मिले इट इनक्लूड्स दी आस्थेनोस्फीयर ये आस्थेनोस्फीयर अच्छी आ तुम मुवमेंट देख यहाँ धर तुम टोटाल है कौन मेंटल है यहाँ तुम टोटाल मेंटल है ये मेंटल एठू जो स्टार्ट होती तुम लिथोस्फीयर पर आस्थेनोस्फीयर भी तुम ये रोच तो 29 किलोमीटर आम एठी हम तो ये जो ऊपर तार जो आस्थेनोस्फीयर रोचे ऊपर जो लिथोस्फीयर रोचे ये तापर एमती भासिकी रोचे से जो ये मूव करे ट्रांजिशन जोन हाई प्रेशर सेंसर्स मिनरल ट्रांसपोरेशन ये तुम बहुत डेप्थ तुम ऑलिविन रु हो जाए कौन रिंगुडाइट सब जिन तुम मन रखा दरकार नहीं बस जान कि भितर एम गोटे चेंज हुए तुम ऑलिविन गोटे मिनरल अच्छी सी तुम हो जाए कौन रिंगुडाइट तुम रिंगुडाइट हो जाए छाड़ तो रिंगुडाइट हो जाए तुम वुड्स बेस्काइट से जो छाड़ ये सब जिन हूँ तुम चली मेंटाल तो मेंटाल सिस्टम यहाँ सब मन रखा दरकार नहीं जोड़ा मुझे तुमको कहली गोटे ट्रांजिशन जोन अच्छी लोअर मेंटाल सॉलिड रॉक बट फ्लोज वेरी स्लो ड्यू टू दी एक्सट्रीम हीट तापर आउटर आउ इनर कोर आउटर आउ इनर कोर रे मेनली एटा तुम निफे निकेल आउ तुम आयरन कोर रे तुम जो आउटर कोर रे लिक्विड स्टेट इट इज क्रिएट द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड थ्रू दी कन्वेक्शन यही तुम अर्थ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करे तुम आउटर कोर कारण जो टाइम आम पी वेव को आउ एस वेव को एकाथर छाड़े आम देखिले कि पी वेव तुम कोर देकी क्रॉस करगला बट एस वेव तुम कोर रे किसी जगह बाजिकी डिफ्लेक्ट हो गला कहीं एस वेव तुम लिक्विड्रे जापर ना तो ये आम जानले कि जेहेतु ये तुम डाइवर्ट हो जाऊँगी तुम एस वेवटा माने ये किसी ना कि तुम लिक्विड जिनस अच्छी से आम जानले कि तुम कोर एमती तुम इनर कोर सॉलिड स्टेट रे अच्छी जोटा कि ओवर 5000 डिग्री सेल्सियस तापमात्रा हिट हो सेस्मिक एविडेंस तुम जो पी वेव एस वेव जो तुम एमती सब अच्छी तुम एस वेव तुम गति जो कौन पी वेव एमती जाए एक्सपांशन आउ कंप्रेशन है जदि तुम पूराटा को जूम कर देख देख
ये तुम केमती कंप्रेशन और रेफ्लेक्शन होगी जाऊँ तुम किए पी वेव चापी गला जोक जमी जाएनि तुम किसी टाइम चापी होपर पुणी एम स्ट्रेच हो पुणी किसी टाइम चापी हो पुणी एम प्रेच हो तो एमती एक्सपांशन और कंप्रेशन होगी तुम पी वेव जाए ओके देन तुम जो टाइम एस वेव को जी एस वेव तुम एमती अंडुलेटिंग पाथ जाए तुम कहीपर जोटि कि तुम ये देख जो मुझे तुमको कही कि सी तुम जो डायरेक्शन को थाए से डायरेक्शन सहित पी वेव्र डायरेक्शन पैरेलल होगी थाए बट तुम जो टाइम रे तुम वेव प्रोपागेट हुए जो डायरेक्शन ने तुम एस वेव ताकू परपेंडिकुलर करके गति करे देख तुम वेव प्रोपागेट होची डायरेक्शन ने बट तुम एस वेव देख जब यही डायरेक्शन ने तुम वेवटा एमती प्रोपागेट है बट तुम एस वेवटा केमती जाऊँगी 90 डिग्री से जो कहती कि ये हूँ तुम ट्रांसवर्स ये तुम ट्रांसवर्स जाए जोटि कि सी तुम लंगिट्यूडनाल होगी जाए सेम तुम लंग होगा जोटि कि आम मुझे देखिली ये जो पोर्सनटा जमी लंगिट्यूडनाल होकर अच्छा जदि मु आर प्रोपागेशन को आ सहित मापिबी ये कौन हम पैरेलल हम जोटि कि तुम एटी एटा परपेंडिकुलर हम से जो कहली कि तुम ट्रांसवर्स आउ एटा परपेंडिकुलर सेमती गोटे तुम रिले वेव अच्छे आ गए तुम लव वेव अच्छे लव वेव तुम कौन करे ये देख लव वेव्र जो कैरेक्टरिस्टिक यार जो अच्छी वेवलेंथ गुड़ाक बहुत लंग होता फ्रिक्वेन्सी कम थाए बहुत वेवलेंथ गुड़ाक बहुत लंग होता एगुड़ा तुम सरफेस वेव बोली कह तो जितेबाला तुम भूमिकंप आसे भूमिकंप पर जो भूमि उपर जो आमको वेव देखा जाए सी तुम लव वेव ये तुम जब घर थी ये उठे पकईदेव से जो लव वेव इज कॉल्ड वेरी डिस्ट्रक्टिव वेव लव तो सब डिस्ट्रक्टिव छाड़ तापर आम देखा आइसोस्टासी इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ गला एबे आम देखा आइसोस्टासी ये तुमको ये देख फास्ट ये ड्रॉइंगटा देख तुम आइसोस्टासी विषय तुमको से कौन कहूँ कि तुम ये फास्ट पिक्चर रे गोटे उड अच्छी सेकेंड पिक्चर भी गोटे अच्छी उड देन तुम ये मेंटल माउंटेन मेंटल खाली तुम स्ट्रक्चरटा देख कि तुम एठू गोटे एमती कौन अच्छी ये तरह डाउन को जाइए ये कौन एमती ऊपर को जाइए तुम ओसेनिक लिथोस्फियर बाकी सी तुम कह कथा आइसोस्टासी तुम बाहर करते it is the isostasis means in equal standing in the state the gravitational equilibrium between the earth's lithosphere and the asthenosphere the mountain float on the denser mantle just like the iceberg in the ocean तमर जेतिक सब माउंटेन अच्छा से गुड़ाक एमती आस्थेनोस्फियर उपर फ्लोट करुँच जमती कि तुम आइस बर्फ गुड़ाक जमती तुम ओसेन में बड़ बड़ आइस खंड गुड़ा जमती सब भासु था से भाया माउंटेन गुड़ाक तुम आस्थेनोस्फियर भासुंट बोली तुम यही आइसोस्टासिस चैप्टर जान फास्ट जड़े थे आरिस थ्योरी आरी तुमको कौन कहले ना कि यूनिफॉर्म डेंसिटी थी बट डेप्थ भ्यारी थी ये जो पिक्चरटा आम देखिले ये जो पिक्चरटा आम किसी टाइम पूर्व देखिले आगे तुम जस्ट इमेजिन कर जे तुम कौन कहूँ यूनिक डेंसिटी सरी आमर सेम डेंसिटी थी बट यूनिक ताकर थी कौन जो लेंथ जमती कि तर यहीटा भी है तुम 2.5 ग्राम एटा भी है 2.5 ग्राम एटा भी है 2.5 ग्राम माने डेनसीटी डेनसीटी सबुटी सेम थी सी फास्ट तुम आरे कौन कहले तुम डेनसीटी सबुटी ठीक थिले भी तुम मेंटल गुड़ाकर तुम माउंटेन गुड़ाकर कि फॉर्मेशन गुड़ाकर थिकनेस सेम हो जेहेतु से माटी भितर माटी बाहर सबुटी अच्छा थिकनेस ठीक थिले डेनसीटी ठीक थिले थिकनेस गुड़ाक सेम हो बहुत भैरियस प्रपोर्शन में थे सेम तुम प्राट आसिले प्राट कौन कहले थिंक ऑफ इट्स मेटल ब्लॉक ऑफ डिफरेंट वेट फ्लोटिंग इन मर्क्यूरी जमती गोटे मर्क्यूरी कौन से जो तुम गोटे लिक्विड मर्क्यूरी से मर्क्यूरी जमती तुम फ्लोटिंग करने छाड़ देच किसी हेवी जिनस को कहले प्राट कहले प्रपोज द क्रस्ट रिचेज ए लेवल ऑफ द कंपैक्शन एट द यूनिफॉर्म डेप्थ द टॉल माउंटेन्स आर मेड ऑफ लेस डेन्स रॉक एंड लोअर बेसिन्स आर मेड ऑफ मोर डेन्स रॉक सी कौन कहते कि जिते तुम रॉक गुड़ाक लेस डेन्स हम माउंटेन से टॉल हम जिते तुम लोअर माने मोर डेनसीटी हम ड्यू टू प्रेशर से तुम बेसिन क्रिएट हो तुम किए कहले यहाँ तुम प्राट कहले ये सब हाइपोथेसिस आइसोस्टासी तुम चैप्टर रे ये कौन कहले तुम जीक सब माउंटेन अच्छा थिकनेस सेम थिले
जो डेनसीटी सेम थिले मध्य थिकनेस रे वेरिएशन देखैबो। ये कहले कि तमर डेन्स रॉक जोड़ाक थे से अधिक ऊपर को जीवे, जोड़ाक लाइट रॉक माने जोड़ाक बहुत सॉरी लेस डेन्स जोड़ाक थे से अधिक ऊपर को जीवे, बट जोड़ा भेरी हेवी होते सी डाउन को माड़ी आसवे। देन आइसोस्टासी रिबाउंड तापर दीटा को जो आम मिसई देले आम कौन जानले कि देन द हेवी लोड्स व्हेन द हेवी लोड्स लाइक द ग्लासियर आर रिमूव्ड द क्रस्ट स्लोली राइजेस बैकअप माने तुमर स्कांडिबियन इज करेंटली राइजिंग द वेट ऑफ द लास्ट आइसेज द ग्लासियर आज माने सब कहीं हो हुडसन बे एरिया इन द कनाडा ये सब जिन सी कौन मुझे हिमालय कथा कही कि तुम ये जिते उपरको अच्छी से तौक भी अच्छी आमर एठी गोटे इक्विलिब्रियम जिनस काम करुच्ची आम जो कौन अर्थ रे जदि एठू इरोजन होगी किसी जिनस कट आउट हो जाए आर स्थान पूरण करने तलू किसी मटेरियल उठिकी आसो धर एठी तुमर थिला 5 ग्राम एठी तुमर थिला 5 ग्राम धर एठू गोटे ग्राम जब लॉस हो 5 ग्राम आउ एठी 4 ग्राम हो तो यही जो गोटे ग्राम जिनसटा को से मेकअप करने ऊपर गोटे उठी आसो माने ये हो 4.5 ग्राम ये 4.5 ग्राम एमती तुम आइसोस्टासिस कनसेप्ट चली से जो तुम हिमालय तार हाइट को वृद्धि करोची जेहेतु तार इरोजन हो जाऊँगी से अनुजाई से ऊपर को भी आस्ते आस्ते उठा लगुच से जो तुम माउंटेन मानकर हाइट बढ़े। तापर आम आसा चैप्टर रु कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट विषय तो आम बहुत कथा सब शुणी आम तुम 1912 आल्फ्रेड वेगनर ना मन रख ओपीएस में ये ना डेट मन रख 1912 आल्फ्रेड वेगनर तुम प्रपोज करते दैट ऑल कॉन्टिनेंट्स वेयर वंस पार्ट ऑफ द सिंगल सुपर कॉन्टिनेंट लेम पांजिया आ 2000 मिलियन ईयर रु से तुम भांगा स्टार्ट कला से कहते कि फास्ट तुम गोटे बड़ कॉन्टिनेंट थिला ता पांजिया थिला पांजिया तार साइड रे जो रिवर थिला ताको पांथालासा बोली कुआ जाउतला पांजिया एटा हला तुम पांथालासा पांजिया पांथालासा जो टाइम रे 200 मिलियन ईयर तले ब्रेक हवा स्टार्ट हला से एठू एमती ब्रेक हेगला ब्रेक होगी गोटे है तुम लोरेसिया आ गोटे तुम गंडवाना एबे भी तुम भितर जो सी सृष्टि है ये जो भांगीगला आ भितर जो सी सृष्टि है आपको तुम कौन कहल इट इज योर टेथिस सी इट इज योर टेथिस सी ठीक काटी दियो दैट इज योर टेथिस सी ए जाए तुम पांथालासा नदी चारिपटे अच्छी। अच्छा अच्छा देन तुम जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट को एठी देखा तुम देख यूरेशिया जो तुम होता ये तुम यूरेशिया थिला टेथिस सी होगला तुम ये पूरा कॉन्टिनेंटा थिला एठू आस्ते आस्ते भांगिला ये भांगी सारा पर देख साउथ अमेरिका पड़ेगा प्लेटा एठिकी नॉर्थ अमेरिका प्लेटा एठी रहीगला आफ्रिका आफ्रिका इंडिया प्लेट फास्ट एठी आफ्रिका गला इंडिया गला यूरेशिया एठी रहीगला से कहे फास्ट तुम सब गोटे कॉन्टिनेंट होता तापर कहले कि जिक्स फिट माने से कहले कि प्रति कॉन्टिनेंटर आउटलाइन आ गोटे कॉन्टिनेंटर आउटलाइन सहित मिसुची मुझे ये आंकीबी एटा तुम कौन है एटा जदि तुम हुए कि जो आफ्रिका आउ एटा जदि तुम हुए कि तुम एमती तुम एमती कि तुम से जो साउथ अमेरिका एमती रहा से कहले कि यही जो तार स्ट्रक्चर अच्छी ये आ सहित फिट खाऊँगी बोली आउ ड्यू टू द लॉन्ग प्रोड ऑफ द इरोजन ये किसी इरोड हो जाइथिबो बट स्टिल एमती फिट होगी अच्छी मैंने आगुरी थिले बोली कहगला तो से जिक्स फिट को आम गोटे एविडेंस उपर नहीं पार फर्स्ट एविडेंस सेकेंड एविडेंस कहले कि एत बड़ जो समुद्र अच्छी एठी जो फोसिल पाउछंती आम ए कॉन्टिनेंट रे से फोसिल पाउछंती बट ता भितर जो एत बड़ समुद्र अच्छी गोटे छोट जंतु आगुरी एत बड़ समुद्र को माने मेंचे एत बड़ समुद्र को क्रॉस करके एपटू जीवाटा तो असंभव ना तो ये आइदर गोटे जगार माने आगुरी गोटे कॉन्टिनेंट मिसिकी थिले आर ब्रेकिंग होइছে। थर्ड नंबर आम कौन जानले कि तुम जो माउंटेन रेंजेस अच्छी से माउंटेन रेंजेस जब तुम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट है जब कॉन्टिनेंट सहित अलग हेले तुम एठी गोटे माउंटेन रेंजेस जो स्टार्ट होती तार आउ गोटे कॉन्टिनेंट रे सेठू पुणी माउंटेन रेंजेस स्टार्ट हो आ ये दी जण एका एज बोली आम देखा पाइले आंक भितर एवं ओसेन रही जाइए तो जेहेतु ये एका एज एका ओरिजिन तो आम जानले कि ये केबे ना केबे मिसिकी थिले तो ये सब एविडेंस थिला तुम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट रो।
Mesosaurus, a fresh water reptile found in both South America and South Africa. Glossopteris, a fern plant found in the Africa, Australia, India, Antarctica. Glossopteris ଗୋଟେ ଗଣ୍ଡୁଆନାର ଗୋଟେ ମାନେ ଟ୍ରି। ତ ଏସବୁ ଜିନିଷ ତୁମର ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ଦେଖିଲେ କି ଏତେ ସାରା ଜାଗାରେ ଦେଖାଯାଉଛି ତାକୁ କିଏ ଆଗରୁ ନେଇକି ଯିବ, ସେ କେବେ ନା କେବେ ମିଶିକି ଥିଲେ। ତାପରେ ତୁମର ଗାଇନୋଗାଣ୍ଟସ୍, ଦି ଟ୍ରାଇସିକ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରେପ୍ଟାଇଲ୍ ଆକ୍ରସ୍ ଦି ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟ। ଏଭିଡେନ୍ସ କ'ଣ ଥିଲା? ରକ୍ ଆଣ୍ଡ ଦି ଆଇସ୍, ରକ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ତୁମର କହିଲି, ତୁମର ରକ୍ କେମିତି ମ୍ୟାଚ୍ କଲା ଆନ୍ସିଏଣ୍ଟ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ବେଲ୍ଟସ୍ ଇନ୍ ଦି ଆଲପାଚିଆନ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଦୋଜ୍ ଇନ୍ ଦି ସ୍କଟିସ୍ ହାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ତ ସେମିତି ତୁମର ରକ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଗ୍ଲାସିୟର ସ୍କାର ଏଭିଡେନ୍ସ ଅଫ୍ ଦି ଆନ୍ସିଏଣ୍ଟ ଆଇସ୍ ସିଟ୍ ଫାଉଣ୍ଡ ଇନ୍ ଦି ଟ୍ରପିକାଲ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଣ୍ଡ ଦି ଆଫ୍ରିକା। ଦେନ୍ ତୁମର ସି ଫ୍ଲୋର୍ ସ୍ପ୍ରେଡିଂ, ତୁମର ହାରି ହେସ୍ ବାହାର କରିଥିଲେ କ'ଣ? ସି ଫ୍ଲୋର୍ ସ୍ପ୍ରେଡିଂ। ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ତୁମର ସି ଫ୍ଲୋର୍ କେମିତି ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ହେଉଛି। ଡ୍ୟୁରିଂ ଦି ୱାର୍ଲଡ ୱାର୍ ଟୁ ଦି ସୋନାର ରିଭେଲ୍ ଅଣ୍ଡର ୱାଟର ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ରେଞ୍ଜେସ୍, Harry Hess proposed that new oceanic crust from at these oceanic mid oceanic ridges। ତ ସେଇଠୁ ତୁମର ଆସିଲା କନସେପ୍ଟ। ୱାର୍ଲଡ ୱାର୍ 2 ଟାଇମ୍ରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ବାହାରିଥିଲା। ତାପରେ ହ୍ୟାରି ହେସ୍ ଆସିଲେ, କହିଲେ ଏସବୁ ନୂଆ ତଳେ ଯେଉଁ ସମୁଦ୍ର ତଳେ ଯେଉଁ ତୁମର ସବୁ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ସେସବୁ ମିଡ୍ ଓସେନିକ୍ ରିଜ୍ରୁ ଫର୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ବୋଲି। ତ ମିଡ୍ ଓସେନିକ୍ ରିଜ୍ କ'ଣ? ମ୍ୟାଗ୍ମା ରାଇଜେସ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦି ମେଣ୍ଟାଲ, ମ୍ୟାଗ୍ମା ମେଣ୍ଟାଲରୁ ଏମିତି ତୁମର ରାଇଜ୍ ହେଲା, ଆଉ ଓସେନ୍ ଫ୍ଲୋର୍ ଆକ୍ଟ ଆଜ୍ ଏ କନଭେୟର ବେଲ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ରିସାଇକେଲ୍ ଇନ୍ ଦ ଟ୍ରେଞ୍ଚେସ୍। ମାନେ ସେ ସିଷ୍ଟମ୍ ତୁମକୁ ଏଠି କ'ଣ କହୁଛି ଦେଖ, ତୁମର ଟିକେ ବଡ଼ ଜାଗା ଦରକାର। ଏଇଠି ଦେଖ ସି ଫ୍ଲୋର୍ ସ୍ପ୍ରେଡିଂ ହେଲା। ତୁମର ଫାଷ୍ଟ ଏଇଭଳିଆ ତୁମର ଦୁଇଟା କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଥିବେ ନା, ଏଇଭଳିଆ ତୁମର ଦୁଇଟା ଯେଉଁ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟ ଏମିତି ହେଇକି ଥିବେ, ଏମିତି ମିଡ୍ ଓସେନିକ୍ ରିଜ୍ରେ, ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ତୁମର ମେଣ୍ଟାଲରୁ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଏମିତି ବାହାରିବ କ'ଣ ତୁମର ଯେଉଁ ଲାଭା। ତ ଲାଭା ବାହାରି ସାରିଲା ପରେ ଏପଟେ ତୁମର କ'ଣ କ୍ରିଏଟ୍ ହେବ, ଯେଉଁ ତୁମର ମ୍ୟାଗ୍ମା ଉପରକୁ ଆସିକି ଯେଉଁ ଲାଭା ହେଇଗଲା, ଥଣ୍ଡା ହେଇସାରିଲା ପରେ ନ୍ୟୁ ଓସେନିକ୍ କ୍ରଷ୍ଟ ଦେବ। ଇଏ ସବୁ ତୁମର ଓସେନ୍ ଭିତରେ ଚାଲିଛି ହେଲା, ନ୍ୟୁ ଓସେନିକ୍ କ୍ରଷ୍ଟ ଦେବ। ତାପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ ଓସେନିକ୍ କ୍ରଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ନୂଆ ଆଡ଼୍ ହେଇଯିବେ, ଇଏ ସବୁ ସାଇଡ଼୍କୁ ଘୁଞ୍ଚି ଯିବେ। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଏସବୁ ଓଲ୍ଡ ହେଇଯିବେ ହେଲା, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଏସବୁ ଓଲ୍ଡ ହେଇଯିବେ। ଓଲ୍ଡ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଏଠି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଇଏ ପୁଣି ତଳକୁ ସିଙ୍କ୍ କରିବେ, ଏଠି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପୁଣି ତଳକୁ ସିଙ୍କ୍ କରିବେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଜାଗାର ତୁମ ନାଁ ଦିଅ ଟ୍ରେଞ୍ଚ, ଏଇ ଯେଉଁ ଜାଗାର ତୁମ ନାଁ ଦିଅ ଟ୍ରେଞ୍ଚ, ବଟ୍ ଏଇ ଜାଗାର ନାଁ ହେଉଛି ମିଡ୍ ଓସେନିକ୍ ରିଜ୍। ଓକେ, ତ ଟ୍ରେଞ୍ଚ ଆଉ ମିଡ୍ ଓସେନିକ୍ ରିଜ୍ ଆସିଗଲେ, ଆଉ ଏଠି କ'ଣ ଚାଲିଛି? ଏଠି ତୁମର କନଭେକ୍ସନାଲ୍ ସାଇକେଲ୍ ଚାଲିଛି, ଯେମିତି ତୁମର ଟେମ୍ପରେଚରର ଇଏ ହେଲା ଫଳରେ ତୁମର ଏଠି ମିଡ୍ ଓସେନିକ୍ ରିଜ୍ ବାହାରି ଆସିଲା। ତୁମର ତାପରେ ସିଷ୍ଟମ୍ ଜାଣିଲ କି ତୁମର କେଉଁ ଭଳିଆ ନୂଆ ମେଟେରିଆଲ୍ କେମିତି ଆଡ଼୍ ହୁଏ, ବାକି ସବୁ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ଲାସ୍। ଦେନ୍ ପାଲିଓ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିଜିମ୍, ସେ କହୁଛି କି ତୁମର ଆର୍ଥର ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ଫିଲ୍ଡ ରିଭର୍ସ ପିରିୟଡିକାଲି। ଆମର ଏମିତି ଆର୍ଥର ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ଫିଲ୍ଡ ଯେଉଁ ଅଛି, ଏମିତି ସବୁ ଯେଉଁ ଆର୍ଥର ତୁମର ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ଫିଲ୍ଡ ତୁମର ଅଛି, ତୁମର ବୁଟୁଆମା ହେଇଗଲା, ଗସ୍ ହେଇଗଲା, ଗିଲବର୍ଟ ହେଇଗଲା, ଏସବୁ ନାଁ ବୁଟୁଆମା, ଗସ୍, ଗିଲବର୍ଟ, ଇଏ ସବୁ ତୁମର ନାଁ କାହାର? ଏଇ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ଆନୋମାଲି ଯେଉଁ ତୁମର ଚେଞ୍ଜ ହୁଏ। ରିଭର୍ସାଲ୍ ମାନେ ଧର ଏଠି ଥରେ ନର୍ଥ ସାଉଥ୍ ଥିଲା, ଏଠି ନେକ୍ସଟ ଫେଜ୍ରେ ରିଭର୍ସ ହେଇଯିବ। ତୁମର ଏଠି ନର୍ଥ ଏଠି ସାଉଥ୍ ହେଇଯିବ, ପୁଣି ଏଠି ରିଭର୍ସ ହେଇଯିବ, ଏଠି ନର୍ଥ ଏଠି ସାଉଥ୍ ହେଇଯିବ, ପୁଣି ଏଠି ରିଭର୍ସ ହେଇଯିବ, ଏଠି ନର୍ଥ ଏଠି ସାଉଥ୍ ହେଇଯିବ। ଆର୍ଥ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ଫିଲ୍ଡ ରିଭର୍ସାଲ୍ ପିରିୟଡିକାଲି ଦି ଆଇରନ୍ ମିନେରାଲ୍ସ ଇନ୍ ଦି ଲାଭା ଆଲାଇନ୍ ୱିଥ୍ ଦି ଫିଲ୍ଡ। ଯେତିକ ସବୁ ଆଇରନ୍ ମିନେରାଲ୍ସ ଥାଆନ୍ତି ତା ଭିତରେ ସିଏ ଆଲାଇନ୍ ହେଇଯାନ୍ତି ସେ ଫିଲ୍ଡରେ, ଆଣ୍ଡ କ୍ରିଏଟିଂ ଏ ସିଷ୍ଟମାଟିକ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଇପ୍ସ ଅନ୍ ଇଦର ସାଇଡ୍ ଅଫ୍ ଦି ରିଜ୍। ଗୋଟେ ଏମିତି ସିଷ୍ଟମାଟିକ୍ ରିଜ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତି ତୁମର ଇଦର ସାଇଡ୍ ଅଫ୍ ଦି ରିଜ୍ର। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ସ୍ମୋକିଂ ଗନ୍ ପ୍ରୁଫ୍ ଅଫ୍ ଦି ସ୍ଲିପର୍ ସ୍ପ୍ରେଡିଂ। ଏଇଟା ହିଁ ତୁମର ଗୋଟେ ସ୍ମୋକିଂ ଗନ୍, ତୁମେ ତାକୁ କୁହ ଯେ କି ଏଭିଡେନ୍ସ ଦିଏ କି ଏଠି ତୁମର ସି ଫ୍ଲୋର୍ ସ୍ପ୍ରେଡିଂ ହେଇଛି ବୋଲି। ସି ଫ୍ଲୋର୍ ସ୍ପ୍ରେଡିଂର ମେନ୍ କନସେପ୍ଟ ଏମିତି ହେଇ ତୁମର ହୁଏ। ତୁମର ଏଇଠୁ ଏମିତି ଲାଭା ଉଠିଲା, ଇଏ ତୁମର ଏମିତି ଆଗକୁ ଗଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରାଇପ୍ କଥା ମୁଁ ସବୁ କହୁଛି, ଏଇସବୁ ଷ୍ଟ୍ରାଇପ୍ ତୁମର କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇଛି ଯେତେ ତୁମର ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ଆନୋମାଲି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି ବା ରିଭର୍ସାଲ୍ ହେଇଛି। ସେମିତି ହେଇ ତୁମର ଏଇ ଯେଉଁ ମିନେରାଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍କୁ ଆସିଯାଇଛନ୍ତି। ସେଇଠୁ ଆମେ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି କି ତୁମର ଏଠି ସି ଫ୍ଲୋର୍ ସ୍ପ୍ରେଡିଂ ହେଇଛି ବୋଲି। ତାପରେ ଆମେ ପ୍ଲେଟ୍ ଟେକ୍ଟୋନିକ୍ ଆଡ଼କୁ ଯିବା। ଯେତେବେଳେ ପ୍ଲେଟ୍ ଟେକ୍ଟୋନିକ୍ ଆଡ଼କୁ ଯିବା, ଆମେ ଦେଖିବା କି ତୁମ ଇଣ୍ଡିଆରେ କି ତୁମ ପୁରା ୱାର୍ଲଡ଼ରେ କେତେ ସାରା ପ୍ଲେଟ୍ ଅଛି। ଏଠି ତୁମକୁ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେଲି, ତୁମର ସେ ଯେଉଁ ସି ଫ୍ଲୋର୍ ସ୍ପ୍ରେଡିଂ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ, ଏଠି ଗୋଟେ ଡ୍ରଇଂ ଥିଲା। ଏ ଡ୍ରଇଂରେ ତୁମର କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ତୁମର ଏଇଠୁ ହିଁ ତୁମର ମିଡ୍ ଓସେନିକ୍ ରିଜ୍ଟା ଏଇଠୁ ଦେଖାହେଉଛି। ଏଇଟା ଦେଖ, ଏଇ ଯେଉଁ ରିଜ୍ଟା ତୁମେ ଏଇଠି ଦେଖୁଛ, ଏଇ ଯେଉଁ ରିଜ୍ଟା ଯେଉଁଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍, ଏଠି ଟିକେ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ଟା ଦେଖାଯାଉନି, ମୁଁ ଟିକେ ଚେଞ୍ଜିଂ କରିଦେଉଛି ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ଟାକୁ।
এই ଯୋଉଟା ତମେ ଦେଖୁଛ ଏଠି ଏଇଟା ହେଉଛି ତମର ମିଡ୍ ଓସେନିକ୍ ରିଜ୍, ଏଇଟା ତମର ମିଡ୍ ଓସେନିକ୍ ରିଜ୍। ଏମିତି ଏମିତି ତମର ଫାଷ୍ଟ ଉପରୁ ସେ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭୋଲକାନ ଥିବ, ସେ ଭୋଲକାନ ଏମିତି ଯେତେବେଳେ ବାହାରିଲା ଇଏ ତାପରେ ଏମିତି ସାଇଡ଼୍କୁ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଏଇ ପୋର୍ସନ୍ରେ ଇଏ ଯାଇକି ତମର ପୁଣି ତଳକୁ ଡାଉନ୍ ହେଇଯିବ, ପୁଣି ତଳକୁ ଡାଉନ୍ ହେଇକି ପୁଣି ଏଠି ସାଇକେଲ ହେଇକି ତାର ଚାଲିବ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ପୋର୍ସନ୍ଟାକୁ ମୁଁ କହିବି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ MOR ବା ମିଡ୍ ଓସେନିକ୍ ରିଜ୍। ସାଉଥ୍ ଆମେରିକା ହେଲା ଆଫ୍ରିକା ଭିତରେ ତମର ଗୋଟେ ମିଡ୍ ଓସେନିକ୍ ରିଜ୍ଟେ ରହୁଛି। ଦେନ୍ ଯେତେବେଳେ ପ୍ଲେଟ୍ ଟେକ୍ଟୋନିକ୍ସକୁ ଯିବି ଆମର ମେଜର ମାଇନର କେତେଟା ପ୍ଲେଟ୍ ଅଛି। ଯେମିତି ତମେ ଏଇଠି ଦେଖିବ ନର୍ଥ ଆମେରିକାରେ ଅଛି ତମର ନର୍ଥ ଆମେରିକାନ୍ ପ୍ଲେଟ୍, ତା ତଳକୁ ଟିକେ ଅଛି ତମର ଜୁଆନ୍ ଡି ଫୁରା ପ୍ଲେଟ୍। ଦେନ୍ ତମର ଏପଟେ ଅଛି ତମର ପ୍ୟାସିଫିକ୍ ପ୍ଲେଟ୍, ଏପଟେ ତମର କୋକୋସ୍ ପ୍ଲେଟ୍, ଏପଟେ ନାଜକା ପ୍ଲେଟ୍। ପ୍ୟାସିଫିକ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ସାଇଡ୍ ଯେଉଁ ପ୍ୟାସିଫିକ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ଆଉ ତମର ଏଇଟା କ'ଣ ସାଉଥ୍ ଆମେରିକାନ୍ ପ୍ଲେଟ୍। ସାଉଥ୍ ଆମେରିକାନ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ପ୍ୟାସିଫିକ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ଭିତରେ ତମର ନାଜକା ପ୍ଲେଟ୍ ଅଛି, ତ ଉପରକୁ କୋକୋସ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ଅଛି, ତା ଉପରକୁ କ୍ୟାରିବିଆନ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ଅଛି ଯେଉଁଠି ତମର କ୍ୟାରିବିଆନ୍ ସି ଅଛି। ଦେନ୍ ତମର ଏଇଟା ଆଫ୍ରିକାନ୍ ପ୍ଲେଟ୍, ଏଇଟା ତମର ସ୍କଟିଆନ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ହେଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ସାଉଥ୍ ଆମେରିକା ତଳକୁ ସ୍କଟିଆ ଅଛି ପ୍ଲେଟ୍, ଏ ତମର ୟୁରେସିଆ ପ୍ଲେଟ୍, ଆରବିଆନ୍ ପ୍ଲେଟ୍, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ଲେଟ୍, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆନ୍ ପ୍ଲେଟ୍, ଫିଲିପାଇନ୍ସ ପ୍ଲେଟ୍, ପ୍ୟାସିଫିକ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ଆଉ ତମର ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକା ପ୍ଲେଟ୍। ତ ଏତିକ ସାରା ପ୍ଲେଟ୍ ତମ ଇଣ୍ଡିଆରେ ସବୁ ତମ ପୁରା ୱାର୍ଲଡରେ ବିଛାଡ଼ି ହେଇକି ଅଛି। ତ ପ୍ଲେଟ୍ କ'ଣ? ପ୍ଲେଟ୍ ହେଉଛି ଗୋଟେ କ'ଣ ତମ ପ୍ଲେଟ୍ ହେଉଛି ଗୋଟେ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟ ଯିଏକି ଗୋଟେ ଆସ୍ତେନୋସ୍ଫିୟର ଉପରେ ବା ଭାସୁଛି, ତାକୁ ତମେ ପ୍ଲେଟ୍ ବୋଲି କହିବ। ତ ଏତିକି ସାରା ପ୍ଲେଟ୍ ଅଛି ଯିଏକି ତମର ଆସ୍ତେନୋସ୍ଫିୟର ଉପରେ, ଏତିକି ସାରା ତମ ଲିଥୋସ୍ଫିୟର ଯିଏକି ତମ ଆସ୍ତେନୋସ୍ଫିୟର ଉପରେ ଯେ ତଳେ ଅଛି ତାର ଉପରେ ଭାସୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ଦେନ୍ ତମର ଆସିବ କ'ଣ ନା ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଇଣ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ୍। ତମର ଫାଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି କଥା ଦେଖିବା, ଯେତିକ ସାରା ଆମେ ଏଠି ଡ୍ରଇଂରେ ଦେଖିଲେ, ଯେତିକି ଆମେ ଏଠି ଏବେ ଡ୍ରଇଂରେ ଦେଖିଲେ, ଆଙ୍କ ଭିତରୁ କେତେଟା କନଭର୍ଜେଣ୍ଟ ହେଇଥିବେ, କେତେଟା ଡାଇଭର୍ଜେଣ୍ଟ ହେଇଥିବେ ଆଉ କେତେଟା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମ ହେଇଥିବେ। ତ ଡାଇଭର୍ଜେଣ୍ଟ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ପ୍ଲେଟ୍ ମୁଭ୍ ଆପାର୍ଟ, ଯଦି ପ୍ଲେଟ୍ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ର ବାହାରକୁ ଯାଉଥିବ ବା ଆପାର୍ଟ ହେଇକି ଯାଉଥିବ, ସେଠି ତମର ମିଡ୍ ଓସେନିକ୍ ବା ମିଡ୍ ଆଟଲାଣ୍ଟିକ୍ ରିଜ୍ ବା ସେ ଯେଉଁ ମିଡ୍ ଓସେନିକ୍ ରିଜ୍ ତମର କ୍ରିଏଟ୍ ହେବ। ଯେମିତି ତମର ଗୋଟେ ଅଛି ମିଡ୍ ଆଟଲାଣ୍ଟିକ୍ ରିଜ୍। କନଭର୍ଜେଣ୍ଟ ପ୍ଲେଟ୍ ମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ ଯଦି ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ର ପାଖାପାଖି ଆସୁଥିବ ସେଠି କୋଲାଇଡ୍ ହେବ, କ୍ରଷ୍ଟ ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ ହେବେ ଆଉ ଅପ୍ଲିଟ୍ ହେବେ, ଯେମିତି ତମର ହିମାଳୟର ଫର୍ମେସନ୍ ହେଇଛି। ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମ ଫଲ୍ଟ ମାନେ ଏମିତି ସାଇଡ୍ ପାସ୍ ହେଇଯିବ, ଦୁଇଟା ଦିଆଡ଼କୁ ଏମିତି ପ୍ଲେଟ୍ର ସାଇଡ୍ ପାସ୍ ହେଇଯିବେ, ନୋ କ୍ରଷ୍ଟ କ୍ରିଏଟେଡ୍ ଅର୍ ଡେଷ୍ଟ୍ରଏଡ୍, ଯେମିତି ତମର ସାନ୍ ଆଣ୍ଡ୍ରିଆସ୍ ଫଲ୍ଟ ଯେମିତି କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇଛି ହେଲା। ତାପରେ ଓସେନ୍ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟର ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ କୋଲିଜନ୍ ହେବ, ଓସେନ୍ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟର ତାପରେ ଯେଉଁ ଆମେ ଦେଖିଲେ ନା କୋଲିଜନ୍, ଯେଉଁ ଆମର ଦେଖିଲେ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଆମର କୋଲିଜନ୍ ଆମେ ଦେଖିଲେ କି ତମର ଗୋଟେ ହେଉଛି କ'ଣ କମ୍ପ୍ରେସନାଲ୍ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି, ସେ ଯେଉଁ ତମର ଅଛି କ'ଣ କନଭର୍ଜେଣ୍ଟ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି। ସେ କନଭର୍ଜେଣ୍ଟ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ତମର ଫାଷ୍ଟର ନାମ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଓସେନ୍ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟ କୋଲିଜନ୍। ତ ଡେନ୍ସର ଓସେନିକ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ସବଡକ୍ଟ ଅଣ୍ଡର ଦି କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ ପ୍ଲେଟ୍ from the deep sea trenches create volcanic mountain chains and the Andes mountain in the Africa ତମର ସେମିତି କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇଛି। ତମକୁ କ'ଣ କହୁଛି ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ଗୋଟେ ଓସେନିକ୍ କ୍ରଷ୍ଟ ଏମିତି ଆସୁଥିବ, ଯେହେତୁ ଓସେନିକ୍ କ୍ରଷ୍ଟ ଏମିତି ଡେନ୍ସ ଥିବ, ତମେ ଜାଣିଥିବ ଡେନ୍ସ ଜିନିଷ ଏମିତି ତଳକୁ ପଶେ। ଛାଡ଼ ତ ଡ୍ରଇଂ ହେଇଛି, ମୁଁ ଖାଲିଟାକୁ ଆଉଥରେ କରୁଛି। ତମର ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ତମେ ଦେଖିଲ କି ତମର ଏଇ ଯେଉଁ ଟ୍ରେନ୍ସଟା ତମର ଏଇ ଯେଉଁ ଟ୍ରେନ୍ସଟା ହେଇଛି ତମର ଓସେନିକ୍ ପ୍ଲେଟ୍ଟା ଏମିତି ପଶିଲା ଭିତରକୁ, କାରଣ ଡେନ୍ସ ଅଛି। ତା ସହିତ ତମର ଏମିତି କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ ଲିଥୋସ୍ଫିୟରଟା ତା ଉପରେ ଅଛି। ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଦି ଫ୍ଲକ୍ସିଂ, ଇଏ ଯେତେବେଳେ ଉପରକୁ ଯିବ, ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଦି ଫ୍ଲକ୍ସିଂ ଏଠୁ ମ୍ୟାଗ୍ମା ତମର ୱାଟର ଭେପର ମ୍ୟାଗ୍ମାକୁ ଉପରକୁ ନେଇକି ଯିବ। ଉପରକୁ ନେଇଗଲା ଫଳରେ ଏଠି ତମର ମ୍ୟାଗ୍ମା ଉଦ୍ଗୀରଣ ହେବ। ଏମିତି ସାଇଡ୍ ବାଇ ସାଇଡ୍ ବାଇ ସାଇଡ୍ ବାଇ ହେଇକି ତମର ଭୋଲକାନିକ୍ ଚେନ୍ ଫର୍ମେସନ୍ ହେଇଯିବ। ଯେମିତି ତମର କ'ଣ ହୁଏ କ୍ରିଏଟ୍ ଦି ଭୋଲକାନିକ୍ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ଚେନ୍, ଏମିତି ତମର ଭୋଲକାନିକ୍ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ଚେନ୍ ଫର୍ମେସନ୍ ହୁଏ, ଯେମିତି ତମର ଆଣ୍ଡିସ୍ ହେଇଛି ସାଉଥ୍ ଆମେରିକାରେ। ସର୍ଟକଟ୍ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଫର୍ ଦି ରିଭିଜନ୍ ପର୍ପଜ୍ ବେଶୀ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବାନି। ତାପରେ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟ ତମର ଟୁ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟସ୍ ପ୍ଲେଟ୍ କୋଲାଇଡ୍ ନାଇଦର ସବଡକ୍ଟେଡ୍ ବିକଜ ଦେ ଆର୍ ଇକ୍ୱାଲି ବୋନ୍ସ। ଯଦି କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟ ଆମର କୋଲିଜନ୍ ହେବ, କିଏ କାହାଠୁ ତମର ଡେନ୍ସନ୍ ନୁହଁ, ତେଣୁ କିଏ କାହାର ତଳକୁ ଯିବ ନାହିଁ, ଆଇଦର ଫୋଲ୍ଡ ହେବ ନହେଲେ ଫଲ୍ଟ ହେବ। ହାଇ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ରେଞ୍ଜେସ୍ ଆର୍ କ୍ରିଏଟେଡ୍, ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦି ହିମାଳୟ। ତ ହିମାଳୟ ଏମିତି ଫର୍ମ ହେଇଛି। ଯଦି ମୁଁ ଏଠି ତାର ଟିକେ ଜୁମ୍ କରିବା ଆମେ, ତମର ଫାଷ୍ଟ ଏମିତି ମାଡ଼ ହେଲା, ତାପରେ ତମର ଫୋଲ୍ଡିଂ ହେଲା, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫର୍ମ ଥିଲା ସେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଫୋଲ୍ଡ ହେବାକୁ ଟ୍ରାଏ କଲା। ଫୋଲ୍ଡ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଦ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ ପ୍ଲେଟ୍ ଇଜ୍ କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ସବଡକ୍ଟ, ସେ ସବଡକ୍ଟ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ଏମିତି ଯେଉଁ ସବଡକ୍ଟ ହେଉଛି ସବଡକ୍ଟ କରିପାରିଲା ନାହିଁ, ତେଣୁ ତମର ସ୍କୁଇଜ୍ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ତମର ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ହିମାଳୟ ତିବେତ ସବୁ ଏମିତି ଫର୍ମ ହେଇଗଲେ। ତ ହିମାଳୟ ତିବେତ କେମିତି ଯେଉଁ ଫର୍ମ ହେଲା ତମେ ସବୁ ଦେଖିଲ ତ।
तापर ट्रांसफॉर्म फॉल्ट एमती तुम सब ट्रांसफॉर्म फॉल्ट हुए जो टाइप तुम देखुच किसी तुम क्रिएट हुए कि डिस्ट्रॉय हुए जैसे तुम सैन एंड्रियास फॉल्ट इन द कैलिफोर्निया एंड द अल्पाइन फॉल्ट ऑफ द न्यूजीलैंड। तापर आर्थक्विक हूँ द ओरिजिन ऑफ द सेकिंग माने फास्ट जो तुम आर्थक्विक हुए फास्ट तुम कौन हुए ना गोटे एमती आर्थ मान थोड़ा यहाँ आर्थ है ये गोटे जगार फास्ट तुम आर्थक्विक ओरिजिन हुए सेटा तुम एक्चुअली हाइपोसेंटर कह बा फोकस बोली कह जो ओरिजिन हुए ऊपर को जो टाइम आर्थक्विक आसे जो फास्ट एक्सपीरियंस हुए तुमको आर्थक्विक तुम सरफेस उपर तुम एपिसेंटर ना दियो सेस्मिक वेव इज रेडिएट एंड आउटवर्ड फ्रॉम द फोकस ये तुम सेस्मिक वेव सब एमती बाहर की आसिले आ जो वेव तुम एमती बाहर काम करे सी तुम कहुए लव वेव जे तुम सब अधिक डिस्ट्रक्टिव वेव। तापर पी आउ वेस्ट वेव पी आउ वेस्ट वेव भितर आम देखिले तुम पीटा हूँ प्राइमरी वेव आउ तुम एस हूँ सेकेंडरी वेव यहाँ तुम पुल पुश देखी आम फटोरे ये तुम कंप्रेशनल टाइप कति कले आउ ये अप डाउन करके जाए ये तुम सॉलिड आउ लिक्विड सबुठ जाए पार पी वेव बट तुम एस वेव खाली सॉलिड रे जीव स्पीड हूँ आर फास्टेस्ट तुम आर हूँ स्लो फास्टेस्ट स्लो माने तुम कहीपर पी वेव हूँ 1.7 टाइम फास्टर देन दी एस वेव है। देन तुम भोल्कानिज्म को आम जो टाइम जा भोल्कानिज्म फास्ट हूँ तुम 3टा टाइप रे गोटे कंपोजिट भोल्कान गोटे सिंडर भोल्कान आ गोटे सिल्ड भोल्कान। तो फास्ट मुझे देखा कि तुम भोल्कानिज्म केमती हुए तो भोल्कानिज्म केमती हुए ना तुम जो टाइम गोटे ब्लांक पेज अच्छे तुम जो टाइम देख भोल्कानिज्म हो माने तुम ये गोटे कौन फास्ट गोटे एमती पहाड़ रहा से पहाड़ तले जो जदि कौ जगार तुम जदि कौ जगह पहाड़ तले नु आर्थ भितर तुम कौ जगार कौन तुम से रक टा पूरा मेल्ट हो जाए केमती मेल्ट हम तुम भितर जो इंट्रिंसिक टेम्परेचर अच्छी प्लस तुम रेडियो एक्टिव एलिमेंट रू जी सब शक्ति बाहर द्वारा किसी गोटे पत्थर एमती मेल्ट होगी कंपैक्टेड होगी था तुम प्रेसर कुकर जमी हावा सब थाए गोटे कणा करदे जमी फाटे एटी भी सेमती कौन हुए ना तो कंपैक्टेड होगी सब जिन गुड़ाक था टिके जब गोटे क्राक सृष्टि होगला तो वाटर वेपर कौन कर एमती उपरको नहीं जीव एमती गोटे भेंट करदेव भेंट कर ये तार एमती आसिकी कहीं जीव बाहरी जीव आपको ये तुम लाभा बोली कहल एवं से मैग्मा होगी तो लाभा जो टाइम ऊपर को आसिक ठंडा होगला तो से सरी मैग्मा जो टाइम ऊपर ठंडा होगला तुम लाभा बोली कहल आपको तुम भेंट बोली कहल जदि तो साइड रू किसी बाहर तुम सेकेंडरी भेंट बोली कहल यही जो पोर्सन को जब आम जूम करवा जब से गोटे डिप्रेशन भाया थी मुझे क्राटर कहि क्राटर कहि ए डिप्रेशन जो टाइम बड़ थी मुझे कौन कहि जो काल्डेरा बोली कहि मुझे काल्डेरा बोली कहि अब काल्डेरा जो टाइम फुल हो पानी रे फुल हो टार्न लेक बोली कहि मुझे टार्न लेक बोली कहि। तो ये हूँ तुम मैग्मार बा तुम आर टर्मिनोलोजी तुम भोल्कानिज्म कि केमती तुम भोल्कानिज्म हुए एमती जो फाटे तो फाटी सारापर बाहर गोटे एसिडिक थाए आ गोटे बेसिक लाभा थाए गोटे एसिडिक आ गोटे बेसिक थाए तुम बेसिक रे तुम सिलिका परसेंटेज 45% रु कम थाए आउ तुम एसिडिक रे 65% रु अधिका थाए कौन सिलिकार परसेंटेज से जो जो एसिडिक मैग्मा थी से गुड़ाक भायोलेटिव होता बट जो बेसिक मैग्मा थी से गुड़ाक बहुत कौन होता शांत शांत होता माने कहीपर फिशर टाइप सब शांत रूप से मैग्मा को से बाहर करते किसी भी एक्सप्लोजन साउंड करेंगे ना तापर जीक मटेरियल सब बाहर ये तुम केतटा धुआं बाहर से धुआं को तुम कौन कह से धुआं को तुम फ्यूमा रोल्स बोली कह फ्यूमा रोल्स बोली कह से फ्यूमा रोल्स जो टाइम बाहर से फ्यूमा रोल्स पाखे तुम केते टाइप फ्यूमा रोल्स थाए तुम कहीपर जो तुम किसी बोरिक एसिड बाहर तुम मोफेट्स बोली कह जो बोरिक एसिड अच्छी कार्बन डाइऑक्साइड अच्छी सेम तार ना अच्छे सब ये फ्यूमा रोल्स कौ जगह CO2 बाहर कौ जगह SO2 बाहर कौ जगह बोरिक एसिड बाहर से जो धुआंटा वो धुआंटा बहुत विषाक्त धुआं ये तुम धुआं बाहर सहित केतटा मटेरियल भी बाहर केतटा बड़ बड़ कि छोट छोट मटेरियल बोली बाहर जहाँ तुम सिंडर कोन बोली कह कि सिंडर बम बोली कह से बम कोन ये सब जिन डेब्रिज आकार में बाहर जो मटेरियल तुम भोल्कान रू बाहरी गला ताकू मु कहबी डेब्रिज मुझे कौन कहबी यार दी डेब्रिज बा तुम से सब माने से तुम मैग्मा रू ही बाहर। तो भोल्कान स्ट्रक्चर जो भोल्कान आम जानले केमती हो 3टा टाइप भोल्कान गोटे कंपोजिट भोल्कान जोटा कि तुम खाली लाभा फ्लो द्वारा जो हो गोटे तुम सिंडर
ଭୋଲକାନୋ ଯେଉଁଟାକି ତୁମର ଖାଲି ହେଉଥିବ କ'ଣ ଫାର୍ଷ୍ଟ ତୁମର କ'ଣ କମ୍ପୋଜିଟ୍ ଭୋଲକାନୋ ସିଣ୍ଡର ଭୋଲକାନୋ। କମ୍ପୋଜିଟ୍ ଭୋଲକାନୋ ହେଉଛି ତୁମର ଟଲ୍ ଷ୍ଟିପ୍ ଆଉ ଏକ୍ସପ୍ଲୋସିଭ୍ ଆସ୍ ଲାଭା ଯେମିତି ତୁମର ମାଉଣ୍ଟ ଫୁଜିରେ ଅଛି। ये तुम टल हो स्टीप हो बहुत एक्सप्लोसिव बाहर करे आस आउ लाभा आस माने आस को जानते हो लाभा को जानते हो। सील्ड वोल्कानो यहाँ तुम सील्ड वोल्कानो ब्रॉड जेंटिल स्लोप फ्लूइड लाभा एंड जमती तुम मुआना लोआ तुम गोटे अच्छी वोल्कानो तुम वर्ल्ड रे तार ना हूँ मुआना लोआ जी तुम गोटे टाइप सील्ड वोल्कानो ब्रॉड जेंटिल स्लोप होती एग्जाम आसो जेंटिल स्लोप कौ ये थाए सील्ड वोल्कानोर जेंटिल स्लोप थाए आउ ये तुम सिंडर वोल्कानोटा ओनली लाभा फ्लोरिंग होती। जो सिंडर कोन को तुम जो देखुच ये तुम स्मॉल मेड अप ऑफ द स्कोरिया एंड सिंडर तुम जो सिंडर कोनटा तुम होती पूरा पायरोक्लास्टिक मटेरियल तुम पायरोक्लास्टिक मटेरियल माने जो मटेरियल गुड़ाक तुम लाभा सहित बाहर तुम सील्ड वोल्कानो कहीपर खाली लाभा फ्लोर होती तुम सिंडर वोल्कानो होती खाली तुम पायरोक्लास्टिक मटेरियल बट कंपोजिट वोल्कानो हूँ अल्टरनेटिव लेयर गोटे हूँ तुम यही टाइप यहाँ तुम सील्ड वोल्कानो ना तुम कंपोजिट वोल्कानो यही टाइप देखा गोटे लाभा गोटे पायरोक्लास्टिक गोटे लाभा गोटे पायरोक्लास्टिक तो यही टाइप तुम एमती थाए तुम गोटे लाभा थाए देन तुम पायरोक्लास्टिक थाए गोटे लाभा थाए देन गोटे पायरोक्लास्टिक थाए एमती अल्टरनेटिव बैंड देखा जाए तुम वोल्कानिक स्ट्रक्चर रे। तापर इरप्शन प्रडक्ट जो तुम सब प्रडक्ट बाहरला फास्ट तुम देख धुआं बाहरला आपको तुम फ्यूमर रोल्स बोली कहल देन किसी लाभा बाहरला मोल्टेन लाभा टेफ्रा किसी बाहरला आस लैपिली वोल्कानिक बम जार साइज 32 mm रु अधिक होता है सेमती वोल्कानिक कोन थाए जार आकृति जार साइज 230 mm रु अधिक होता है प्लस तुम बम गुड़ाक टिके गोल थाए युड़ाक टिके कोन गुड़ा टिके वोल्कानिक कोन गोटे थाए से गुड़ाक टिके अलग होता है। गैसेस वाटर वेपर बाहर CO2 बाहर आउ SO2 बाहर तुम फास्ट आटमोस्फियर को तुम CO2 SO2 यही वोल्कानिज्म रु आसला आटमोस्फियर को पायरोक्लास्टिक फ्लो हॉल्ट और फास्ट मूविंग गैस आउ आस तुम पायरोक्लास्टिक फ्लो भी ये बाहरला तुम जानल कि वोल्कानिज्म विषय किसी जिन ग्लोबाल जमी माउंट फुजी तुम जापान में अच्छा आइकोनिक कंपोजिट वोल्कानो जो कंपोजिट वोल्कानोर गोटे एग्जांपल माउंट फुजी जापान ने क्यूला जोटा कि तुम हावाई रे अच्छी गोटे एक्टिव सील्ड वोल्कानो तुम क्राकोटुआ इंडोनेशिया रे अच्छी गोटे कैटास्ट्रोफिक एक्सप्लोजन होती माउंट वेसुवियन ये तुम टाइप आस वोल्कानोर वेसुवियन टाइप हिस्टोरिकल डेवास्टेटिंग ऑफ द पोम्पेली वेसुवियन टाइप बहुत भावलेंट टाइप हुए मुझे लाभार टाइप देखा जी तुम फास्ट तुम अच्छी कौन हवाईयन टाइप जो हवाईयन टाइपटा बहुत माने कौन साइलेंटली हुए माने किसी भी सेठी बम फम भाया फाटेनि तुम ये ठिया हो केतला आसिक लाभा तुम गोड़ कतरे पहुँच जाइए तुम जान भी नथिबो सेम तुम अच्छे हवाईयन होगला तापरे वेसुवियन टाइप तापरे क्लियन टाइप वेसुवियन टाइप सेमती तुम हिस्टोरिकली माने सेमती तुम गोटे भावलेटिव टाइप हुए सेम तुम एमती सब तुम वोल्कानोर टाइप अच्छी जोटा कि तुम बेसी दरकार ना। तापर फिजिकल जियोग्राफी आम देखा वेदरिंग प्रोसेस कौन ये वेदरिंग इज ए ब्रेकिंग ऑफ द breaking down or the dissolving of the rock and the minerals on the earth surface. It is a static process. The material stays in the place and driven by the atmosphere, water and the biological organism. एटा देख वेदरिंग माने मु कौन कहूँ कि गोटे वस्तु कि गोटे रॉक देहरे जो पड़ुची केतरा फैक्टर जमती कि टेम्परेचर होगला जमती प्रेशर होगला जमती कि रेनफॉल होगला ये रेनफॉल टेम्परेचर प्रेशर जो यही जो रॉकटा रोचे तार कौ भाया चेंजेस होता भितर कौ भाया चेंजेस होती प्रोसेसटा को ही मुझे कहबी वेदरिंग बोली। वेदरिंग इज ब्रेकिंग डाउन हम ये रॉकटा टेम्परेचर प्रेशर माध्यम ब्रेकिंग डाउन हम केमती आम जानते जो टेम्परेचर प्रेशर 8 है माने जो अत्याधिक कौटी आम टेम्परेचर देदेवा पुणी कमेदेवा पुणी दवा पुणी कमेवा पुणी ठंडा करवा तो एमती होगी आस्ते आस्ते से जिनसर क्राक सृष्टि हम से जो तुम घरे क्राक सृष्टि हुए तुम अल्टरनेटिव डे टेम्परेचर और रात टेम्परेचर जो अधिक कम रहा से तुम वेदरिंग अधिक हम तो ये नॉर्मल थिंग कि तुम वेदरिंग कौन ये गोटे इनसिटू प्रोसेस कड़े जाए ना। प्राइमरी क्लासिफिकेशन में आमको 3 प्रकार वेदरिंग देखा मिले फिजिकल केमिकल बायोलॉजिकल। फिजिकल तुम मेकानिकल डिसइंटीग्रेशन हुए
ସେଠି କେମିକାଲ କମ୍ପୋଜିସନ୍ କିଛି ଚେଞ୍ଜ ହୁଏ ନାହିଁ। କେମିକାଲରେ ତୁମର କିଛି କେମିକାଲ କମ୍ପୋଜିସନ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଏ, ଅକ୍ସିଡେସନ୍, ହାଇଡ୍ରେସନ୍, କାର୍ବୋନେସନ୍। ଦେନ୍ ବାୟୋଲୋଜିକାଲରେ ତୁମର କହିପାରିବ ଯେଉଁ ଯଦି ଗୋଟେ ପଥର ଉପରେ ଯେଉଁ ଟ୍ରି ଏମିତି ଲମ୍ବିଛି ତାର ଚେର ଯଦି ଭିତରକୁ ଯିବ ଏଟା ଫଟେଇ ଦେବ। ତ ସେଇଭଳିଆ ଇଏ ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ର ତୁମର ୱେଦରିଂ। ତାପରେ ଫିଜିକାଲ ୱେଦରିଂରେ ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ରହୁଛି? ଫାର୍ଷ୍ଟ ତୁମର ଫ୍ରଷ୍ଟ ୱେଜିଂ, ୱାଟର ଏଣ୍ଟର୍ସ ଟୁ ଦି କ୍ରାକ୍, ଫ୍ରିଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ। ଯେମିତି ତୁମର ଏଇଟା ଗୋଟେ ରକ୍ ହେଲା ନା, ଏ ରକ୍ରେ ଧରି କିଛି ଗୋଟେ କ୍ରାକ୍ ଅଛି, ଆଉ ଭିତରକୁ ଧର ଡେ ଟାଇମ୍ରେ ପାଣି ଯିବ, ରାତି ଟାଇମ୍ ବେଳକୁ ସେଥିରେ ଶୁଖିବ, ରାତି ଟାଇମ୍ ବେଳକୁ ସେଥିରେ ଶୁଖିବ। ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଇଏ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ପାଣି, ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ବରଫ ହୁଏ ତାର ଭଲ୍ୟୁମ୍ 8% ଇନକ୍ରିଜ୍ ହେଇଯାଏ। ମାନେ ଇଏ ଯଦି 100 ଥାଏ ଏଠି 108 ହେଇଯାଏ। ତ ଏମିତି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ହେଇ 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 ତ ରକ୍ଟାକୁ ଫଟେଇ ଦେବ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଦି ଫ୍ରିଜିଂ ଆଣ୍ଡ ୱେଇଂ। ଏଠି ଯେଉଁ ଫାଷ୍ଟ ପାଣି ଜମିବ ତ ରାତିରେ ଥଣ୍ଡା ହେଇକି ତାର ଆୟତନ ବୃଦ୍ଧି କରେଇବ, ତୁମର ଏମିତି ଭାଙ୍ଗିଦେବ। ଏକ୍ସପୋଲିଏସନ୍, ଦି ପିଲିଂ ଅଫ୍ ଦି ଆଉଟର ଲେୟାର ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଦି ପ୍ରେସର ରିଲିଜ୍। ତୁମର ଏମିତି ଧର ଆଉ ଉପରେ କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ରେସର ଲୋଡ଼ ହେଇକି ଅଛି, ତାପରେ ମୁଁ ଯଦି ପ୍ରେସରଟାକୁ ଉଠେଇଦେବି ସେଇ ଯେଉଁ ପୋର୍ସନକୁ ଯିଏ ଚାପିକି ରଖିଥିବ ଏଗୁଡ଼ା ଏମିତି ପିଲ୍ ହେଇକି ଛାଡ଼ିଯାଏ। ତ ତାକୁ ମୁଁ କହିବି ଏକ୍ସପୋଲିଏସନ୍। ଆକୁ ତୁମେ ଓନିଅନ୍ ପିଲ୍ ସହିତ ବି କମ୍ପେୟାର କରିପାରିବ। ଥର୍ମାଲ ଏଇଟା ତ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସିଛି ୟୁପିଏସ୍ସିରେ। ଥର୍ମାଲ ଏକ୍ସପାନ୍ସନ୍ ଇଜ୍ ଅ ଡେଲି ଟେମ୍ପରେଚର ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଇ ଯେଉଁଟା ମୁଁ କହୁଥିଲି ଘରେ କାହିଁକି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଫାଟେ। ଧର ଏଇଟା ରାତି ଟାଇମ୍ରେ ଗୋଟେ ବସ୍ତୁକୁ ମୁଁ ବହୁତ ଥଣ୍ଡା କରିଦେଲି, ଦିନ ଟାଇମ୍ରେ ବହୁତ ଉଷୁମ କରିଦେଲି, ପୁଣି ଏମିତି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ 10-15 ଦିନ ପାଇଁ କଲି, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆମେ ଦେଖିବ ତୁମର ସେଥିରେ କ୍ରାକ୍ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ତ ଏସବୁ ଜିନିଷ ତୁମର ଫିଜିକାଲ ୱେଦରିଂ ଅଣ୍ଡରରେ ଯାଏ। ତାପରେ କେମିକାଲ ୱେଦରିଂ, ଅକ୍ସିଡେସନ୍, ଦି ରିଆକ୍ସନ୍ ୱିଥ୍ ଦି ଅକ୍ସିଜେନ୍, ଯେମିତି ତୁମ ରଷ୍ଟିଂ ଅଫ୍ ଦି ଆଇରନ୍ ରିଚ୍ ରକ୍ସ। ତୁମର ଆଇରନ୍ ରିଚ୍ ରକ୍ରେ ତୁମର ଯେଉଁ ରଷ୍ଟିଂ ହେଇଯାଏ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଦି ଅକ୍ସିଡେସନ୍। କାର୍ବୋନେସନ୍, CO2 dissolve ହେଇଯାଏ ଇନ୍ ଦି ୱାଟର ଆଣ୍ଡ କ୍ରିଏଟିଂ ଏ ୱିକ୍ କାର୍ବୋନିକ୍ ଏସିଡ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଭାଇଟାଲ୍ ଫର୍ ଦି କାଷ୍ଟ ଟପୋଗ୍ରାଫି। ତୁମର ସେଇଟା କାଷ୍ଟ ଟପୋଗ୍ରାଫି ପାଇଁ ବହୁତ ଭାଇଟାଲ୍ ହେଇଥାଏ, ଯେଉଁ ୱିକ୍ କାର୍ବୋନିକ୍ ଏସିଡ୍ ଯେଉଁ ବାହାର କରିଦିଏ। ଦେନ୍ ତୁମର ସଲ୍ୟୁସନ୍, ଦ ସଲ୍ୟୁବୁଲ୍ ମିନେରାଲ୍ ଡିଜଲ୍ଭ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଇନ୍ ଦି ୱାଟର। ସେଇଟା ତୁମର ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଅଫକୋର୍ସ ସଲ୍ୟୁସନ୍ କରିକି ନେଇଯିବ ଆଉ କେଉଁଠି ନେଇକି ଜମା କରିଦେବ। ନେଚର ଅଫ୍ ଦି ଲିଭିଂ ଟୁଲ୍, ତୁମର ରୁଟ୍ ୱେଇଂ, ଯେଉଁ ତୁମର ଗଛର ଚେର ମାଟି ଭିତରକୁ ଯାଇକି ଯେଉଁ ମାଟିକୁ ଫଟେଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ବୋରୋଇଂ, ଆନିମଲ୍ସ ଏକ୍ସପୋଜେସ୍ ଦି ଫ୍ରେଶ୍ ରକ୍ ଟୁ ଦି ଏୟାର ଆଣ୍ଡ ଦି ୱାଟର। ଯେଉଁ ବୋରୋଇଂ ଆନିମଲ୍ସ ଆମର ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଚରି ତାଙ୍କର ଯେତିକ ସବୁ ଫ୍ରେଶ୍ ରକ୍ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ଏୟାର ଆଉ ୱାଟରକୁ ଏକ୍ସପୋଜ କରିଦିଅନ୍ତି। ଚିଲେସନ୍, ଦି ଲାଇକେନ୍ସ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ଦି ଏସିଡ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଡିଜଲ୍ଭ ଦି ରକ୍ ସର୍ଫେସ୍। ତାଙ୍କ ଏସିଡ୍ ଦ୍ୱାରା କିଛି ତ ରକ୍ ସର୍ଫେସ୍ ଡିଜଲ୍ଭ ହେଇଯାଏ, ବା ସେ ଯୋଗୁଁ ତା ପ୍ରୋସେସ୍ର ନାଁ ହେଲା ଚିଲେସନ୍। ଇରୋଜନ୍ ଆଣ୍ଡ ଦି ମାସ୍ ୱେଷ୍ଟିଂ, ଇରୋଜନ୍ କ'ଣ? ତୁମର ଷ୍ଟାଟିକ୍ ଡିସଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ୍ ୱେଦରିଂ ହେଇଗଲା। ଇରୋଜନ୍ ହେଉଛି ଡାଇନାମିକ୍ ରିମୁଭାଲ୍ ଅଫ୍ ଦି ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ୍। ମାନେ ତୁମର ଫାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ରକ୍ ଏଠି ତୁମର ୱେଦରିଂ ଫଳରେ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡରେ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଏ ଭାଙ୍ଗିକି ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ପୁଣି ଆଗକୁ ଯିବ ଡାଇନାମିକ୍ ରିମୁଭାଲ୍ ହେବ, ଏଇ ଜାଗାରୁ ଏଠିକି ଯିବ ଆଉ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ହେଇଯିବ। ଏଇ ପ୍ରୋସେସ୍ଟାକୁ ମୁଁ କ'ଣ କହିଲି? ଇରୋଜନ୍। ମୁଭମେଣ୍ଟ, ନୋ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ୍ ଇନଭଲ୍ଭ। ଆଉ ଏଠି ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ୍ ଇଜ୍ ଦ କୋର୍ ଏଲିମେଣ୍ଟ। ଟେମ୍ପରେଚର, ରେନ୍, ଏସିଡ୍ ଏଜେଣ୍ଟ, ବଟ୍ ଏଠି ତୁମର ୱାଟର, ୱିଣ୍ଡ, ଆଇସ୍, ଗ୍ରାଭିଟି ଆଗକୁ ଆମେ ଦେଖିବା କେମିତି ଏ ବିଭିନ୍ନ ସାରା ଜିନିଷକୁ ବୋହିକି ନେଇକି କେତେ ପ୍ରକାର ଫିଚର୍ କରିଛନ୍ତି। ମାସ୍ ୱେଷ୍ଟିଂର ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ, ଦ ଡାଉନ୍ ସ୍ଲୋପ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦି ରକ୍, ରେଗୋଲିଥ୍ ଆଣ୍ଡ ଦି ସଏଲ୍ ଅଣ୍ଡର ଦି ଡାଇରେକ୍ଟ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ଅଫ୍ ଦି ଗ୍ରାଭିଟି, ତାକୁ ତୁମେ ମାସ୍ ୱେଷ୍ଟିଂ ବୋଲି କୁହ। ଧର ଏଇ ଯେଉଁ କେତେ ଟାଇପ୍ର ଯେମିତି ତୁମର ଟ୍ରିଗର୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର, ଯେମିତି ତୁମର ସାଚୁରେସନ୍ ୱିଥ୍ ଦି ସଲ୍ଟ, ଓଭର ଷ୍ଟିପେନିଂ ଅଫ୍ ଦି ସଲ୍, ରିମୁଭାଲ୍ ଅଫ୍ ଦି ଭେଜିଟେସନ୍, ଆଉ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡର ଯଦି ସେକିଂ ହେଉଛି କି ଆର୍ଥକ୍ୱିକ୍ ହେଉଛି ଆ ଯୋଗୁଁ ତୁମର ମାସ୍ ୱେଷ୍ଟିଂ ହୁଏ। ମାସ୍ ୱେଷ୍ଟିଂ ତୁମର ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ଟାଇପ୍ର ଅଛି। ମାସ୍ ୱେଷ୍ଟିଂ ତୁମର ରୋଟେସନାଲ୍ ମାସ୍ ୱେଷ୍ଟିଂ, ଟ୍ରାନ୍ସେସନାଲ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ଲାଇଡ୍, ବ୍ଲକ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ଲାଇଡ୍, ଟୋଟାଲ୍ ବ୍ଲକ୍ ମାନେ ଖସି ପଡ଼ିବ। ଦେନ୍ ତୁମର ରକ୍ ଫଲ୍, ଯେଉଁ ତୁମର ଗାଡ଼ି ମଟର ଯାଉଥାଏ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଯେଉଁ ରକ୍ ଫଲ୍ ହୁଏ, ଏଠି ସେ କ'ଣ କହୁଛି କି ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଦି ଗ୍ରାଭିଟେସନ୍ ଏଠି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ତଳକୁ ପୁଲ୍ ହେଇଯାଏ, ତାକୁ ତୁମେ ମାସ୍ ୱେଷ୍ଟିଂର ନାଁ ଦିଅ। ଟପଲ୍ ମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏମିତି କ୍ଲିପ୍ ଭଳିଆ ହେଇକି ଥିବ, ଡାଇରେକ୍ଟ ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିବ। ଡେବ୍ରିସ୍ ଫ୍ଲୋ, ତୁମର ଏମିତି ଗୋଟେ କାଦୁଅ ଟାଇପ୍ର ଏମିତି ହେଉଥିବ ଫ୍ଲୋ, ତାକୁ ତୁମେ ଡେବ୍ରିସ୍ ଫ୍ଲୋର ନାଁ ଦିଅ। ଇଏ ବି ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ର ମାସ୍ ୱେଷ୍ଟିଂ। ଡେବ୍ରିସ୍ ଆଭାଲାନ୍ସ, ମାନେ ଏକାଥରେ ତୁମର ଯେମିତି ବାଲି ଅତଡ଼ା ମାନେ ଖସିଲା ଭଳିଆ ଏକାଥରେ ଏମିତି ଖସି ପଡ଼ିବ। ଆର୍ଥ ଫ୍ଲୋ, ଟୋଟାଲ୍ ଦେଖିବ ପୁରା ମାନେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପୋର୍ସନରେ ପୁରା ତାଙ୍କର ଆର୍ଥ ବଡି ହିଁ ମୁଭ୍ କରୁଥିବ। କ୍ରିପିଂ, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ସବୁ ମୁଭ୍ କରୁଥିବ ତୁମର ଗ୍ରାଭିଟେସନ୍ ଫ୍ଲୋରେ, ତାକୁ ତୁମେ କ୍ରିପିଂ ବୋଲି କହିବ। ତାପରେ
मास मूवमेंट तुम सेमती आम देखिले रॉक फॉल हूँ तुम इट इज द फ्री रोलिंग ऑफ द डिटाच इंडिविजुअल प्लेस फ्रॉम द स्टीप क्लिप एम तुम स्टीप क्लिप गोटे एमती से क्लिप रु ड्यू टू दी ग्राविटी तुम रॉक एमती डिटाच होगी फॉल हो रॉक फॉल बोली कह मड फ्लो रैपिड फ्लो ऑफ द डेब्रिज विथ द लार्ज अमाउंट ऑफ द वाटर लैंडस्लाइड सडन मूवमेंट ऑफ ए लार्ज मास ऑफ द रॉक एलॉन्ग द सरफेस ए लैंडस्लाइड विषय तो बहुत सारा न्यूज भी आसूँ तापर स्लो मास मूवमेंट सॉइल क्रिपिंग माने जो आस्ते आस्ते हो द स्लोएस्ट एंड द मोस्ट वाइड स्प्रेड फॉर्म ऑफ द मास वेस्टिंग इट इज कर्व ट्री ट्रंक लाइक द पिस्तल बट एंड डिस्प्लेस द फ्रेंच और द यूटिलिटी पोल्स एंड टेराकोटा इन द हिल साइड माने आस्ते आस्ते सब जिन हुए सॉलिडिफिकेशन माने सॉइल फ्लो Solidification माने it is common in the periglacial regions where the top layers of the soil thaws while soft soil remains frozen. तमर फास्ट टॉप सॉइलटा तमर कौन हुए थ्रो हो जाए मेल्ट हो जाए तमर सॉफ्ट सॉइलटा ए जाए भी तमर परमाफ्रस्ट थाए से तमर सॉइल फ्लो देखा जाए वाटर कैन नॉट इनफिल्टर टू द ग्राउंड एंड सरफेस लेयर बिकम सैचुरेटेड एंड फ्लो डाउन सब एमती जिनसा हुए धर तुम एमती है तुम लेयरटा होमती थी ये लेयर जो तुम डाउन लेयरटा पूरा फ्रोजेन हो फ्रोजेन हो गला एठू पानी तौक जापर ना तेणु एठू अधिक रु अधिक पानी आड हो ये डायरेक्ट सैचुरेटेड हो मूव करने लगे यही पोर्सनटा तार तुम कह मड फ्लो तुम से जो सॉइल फ्लो ना देन मास वेस्टिंग समरी आम देखिले सब तार ड्राइंग देखिदेव कौट कौन सब अच्छी वर्क ऑफ द रिवर केम तुम वर्क करे आम जानले कि रिवर 3टा स्टेज अच्छी गोटे तुम अपर कोर्स गोटे तुम मिडिल कोर्स गोटे तुम लोअर कोर्स अपर कोर्स मिडिल कोर्स लोअर कोर्स भितर डिफरेन्स तुम कौन कौन ना तुम रिवर जो टाइम रू जाए धर तुम गंगा नदी यूके रु स्टार्ट है अपर कोर्स थी स्टार्ट जो तुम बांग्लादेश टाइम को आसिले तुम लोअर कोर्स हो जाइए अच्छा अपर कोर्स रे तुम कौन हो चाहूब स्टीप ग्रेडिएंट थी तुम कौन स्टीप ग्रेडिएंट थी वर्टिकल इरोजन हो आउ हाई एनर्जी सेट थी तुम जॉर्ज आउ कैनियन सब एटी फॉर्मेशन हुए अपर कोर्स रे स्टीप साइड था स्टीप माने जेंटिल माने आस्ते आस्ते हॉरिजॉन्टल हो जाउछ माने देख जेंटिल माने हो कौन कहल धर यहाँ गोटे रहा कौन भूमि से भूमि ठू जिते कम एंगल कर जेंटिल अच्छी और जिते अधिक एंगल कर माने से स्टीप हो जाऊँगी आपको तुम जेंटिल कह आपको तुम स्टीप कह मिडिल कोर्स माने जेंटिल ग्रेडिएंट लैटरल इरोजन और ट्रांसपोर्टेशन तुम ये सब हुए लोअर कोर्स रे फैट लैंड डिपोजिशन लो वेलोसिटी तुम कहीपर सब ड्रेनेज बेसिन सब तुम लास्ट स्टेज रे हुए अपर स्टेज रे फास्ट कर तुम भी सेप्र भैल्यू हुए कारण ये बहुत तुम कौन थाए जो जेहेतु बहुत वेलोसिटी थाए तल कोर्स को से काटिकी नहीं जाए डीप थाए नैरो वैली थाए विथ द स्टीप साइड जॉर्ज आउ कैनियन इट इज एक्सट्रीमली डीप वैलीज लाइक दी ग्रांड कैनियंस तुम अफकोर्स तुम जो टाइम पानी फ्लो कैनियन सब कौन कहल जब तुम बिलर देखो जो पानी छाड़देव रिल्स भाई टे बड़ हम पूरा जब बड़ हो जॉर्ज आउ कैनियन ना देवी पटहोल्स माने तो सर्कुलर डिप्रेशन माने पटहोल माने तुम ये रिभर बेड थी ये थर गोटे गोड़ी फोड़ी कौन थी जो टाइम रिभर आसो से टाइम आपको एमती बहकी नहीं ये जो पोर्सन ने ये जो ऑब्जेक्टटा थिला ये भी डिप्रेशन क्रिएट करदेव ताकू ही मुझे कहूँ पोटहोल्स है ये देख तुम भैली साइड तुम एगुड़ा सब हूँ कौन इंटरलॉकिंग स्पोर्ट्स गुड़ाक भी सेप भैली एमती तुम रिभर बैंक एमती तुम आसिकी अपर कोर्स रे तुम रिभर देन मिडिल कोर्स मैच्योर स्टेज ये जो जिनस तुम देखुच आपको तुम मेंडरिंग ना दियो ये जो अंकी वंकी केमती आसी आपको तुम मेंडरिंग ना दियो जोटा तुम मैच्योर स्टेज रे देखा जाए रिवर क्लिफ फॉर्म्ड ऑन द आउटर बैंक ड्यू टू द इरोजन ये देख देन द स्लिप ऑफ स्लोप डिपोजिशनल फीचर ऑन द इनर बैंक तुम स्लिप ऑफ स्लोप ये जो इनर बैंक रे किछि ए जो पोर्सन ने किछि डिपोजिशन हो जाए तुम ताको स्लिप ऑफ स्लोप बोली कह ये पोर्सन ने देन तुम यही पोर्सन आ पोर्सन जो डिपोजिशन सब हुए तुम ताको पॉइंट बार डिपोजिशन बोली कह पॉइंट बार डिपोजिशन बोली कह सब ये जमा हेले आ ये जो टाइम रे तार वेलोसिटी को इंक्रीज करने ये एमती तार लाइन को फॉलो करपट पार्टा को काटिदेवे और जो पार्ट जो बाहर की आसीगला तुम ताको कह हर्षुसु लेक बा अश्व खरागति लेक बा अक्सबो लेक है
Then then lower course বা ওল্ড স্টেজ, ওল্ড স্টেজ তোমার କ'ଣ ହୁଏ ସେ ଅକ୍ସବୋର୍ଡ ଲେକ୍ ଯେମିତି ତୁମକୁ ଦେଖେଇଲି ମୁଁ ସେଠି କ୍ରିସେଣ୍ଟ ସେପ୍ ଲେକ୍ କଟ୍ ଅଫ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦି ମେନ୍ ରିଭର। flood plain the flat area adjacent to the river prone to the of course ପୁରା flood plain ତ ପଟୁ ମାଟି ଯେମିତି ତମର ସବୁ ପଡ଼େ। ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଲେବିସ୍ ଯେଉଁ ନଦୀ ବନ୍ଧ, ଏମିତି ଧର ଗୋଟେ ନଦୀ ଯାଇଛି ଏଠି ତା ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସବୁ ଥିବ ମାଟିର ଜିନିଷ ତାକୁ ତମେ କ'ଣ କହିବ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଲେବିସ୍ ବା ନଦୀ ବନ୍ଧ। ଏଇ ନଦୀ ବନ୍ଧ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯଦି ଆଉ କେଉଁ ରିଭର ମେନ୍ ରିଭରକୁ ଏମିତି ଫଲୋ କରିକି ଯାଉଥାନ୍ତି ଆକୁ ତମେ କହିବ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଆଜୋ ରିଭର। ଓକେ ସରି ୟାଜୋ ରିଭର, ୟାଜୋ that is the Yajo river. Then river delta, এই ଯେଉଁ ପୋର୍ସନ୍ ତୁମେ ଦେଖୁଛ ଆକୁ ହିଁ ତୁମେ କୁହ ଗୋଟେ ରିଭର ଡେଲ୍ଟା ଯେଉଁଟାକି ତୁମର ଓଲ୍ଡ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଏମିତି ଡିପୋଜିସନ୍ ହୁଏ। ଯେମିତି ତୁମର ସୁନ୍ଦରବନର ଡେଲ୍ଟା ରିଭର ଓଲ୍ଡ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ସେ ଯେତିକ ସବୁ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ୍ ଆଣିଥାଏ ଏଠି ତୁମର ଡିପୋଜିଟ୍ କରିଦିଏ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟ୍ରାଙ୍ଗୁଲାର ଡିପୋଜିସନାଲ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫର୍ମ ଆଟ୍ ଦି ରିଭର୍ସ ମାଉଥ୍। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ସୁନ୍ଦରବନ ଡେଲ୍ଟା ଯେମିତି ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଅଛି। ରିଭର ସିଷ୍ଟମ୍ ଆମେ ଜାଣିଲେ କି ହିମାଲୟାନ पेनिसुला रिवर आम इंडियन जियोग्राफी भलसे देखा कि सब कौन कौन होगी अच्छा। देन ड्रेनेज पैटर्न तुम फास्ट ड्रेनेज पैटर्न ना है डेंड्रिटिक ड्रेनेज पैटर्न जोटा गोटे ट्री लाइक स्ट्रक्चर एमती थी जोटा कि गोटे तुम ट्री लाइक स्ट्रक्चर सर ट्री लाइक स्ट्रक्चर ये भाया गोटे जूम कर देखिए ट्रेलिस पैटर्न दैट इज ट्रिब्यूटरी जॉइन एट द राइट एंगल फाउंड इन द फोल्ड टोपोग्राफी ऑफ द हिमालय। एमती सब जिन देख तो ड्रेनेज पैटर्न गुड़ाक यहाँ तुम डेंड्रिटिक पैटर्न जोटा कि गछ भाया देखा यहाँ तुम डेंड्रिटिक पैटर्न। देन तुम ये अच्छी कौन रेक्टांगुलर पैटर्न एमती तुम जो फल्टेड एरिया फल्टेड एरिया सब एमती तुम हुए कौन जॉइंटेड एरिया जब कह से सब एरिया तुम रेक्टांगुलर पैटर्न देखा जाए। तापर ट्रेलिस पैटर्न अमरकंटक मालभूमि सब जी महानदी हो कि नर्मदा हो जो बाहर से सब ट्रेलिस पैटर्न हो सब कहते रेडियल पैटर्न सॉरी ट्रेलिस को रेडियल पैटर्न। तापर ट्रेलिस पैटर्न ये भाया सब फोल्ड जो थी से फोल्ड्रे एमती 90 डिग्री होगी सब एमती फ्लो होती देख एमती देख फ्लो होती एमती ये जाइए एपटू जाइए ये सब तुम ट्रेलिस पैटर्न ने जीव है। देन तुम ड्रेनेज पैटर्न हो तुम देन गोटे रेडियल पैटर्न रिवर फ्लो आउटवर्ड फ्रॉम दी सेंट्रल रेडियल माने तुम जो अमरकंटक सब बाहर एमती सब बाहर आड़ को जाइए। सेंट्रीपिटल माने एमती सब भितर को जाइए बेसिन आड़ को। तो रिवर फ्लो इनटू ए सेंट्रल डिप्रेशन एग्जांपल लोकतक लेक ऑफ मणिपुर है से तुम सेंट्रीपिटल। तापर अंडरग्राउंड वाटर आम देखा कास्ट टोपोग्राफी है। अंडरग्राउंड वाटर सब जिन तुम हुए लाइमस्टोन अंडरग्राउंड वाटर पर डे रे किसी एमएम ही जाए बेसी बाट ये जाएनि है तुम लाइमस्टोन डोलोमाइट हुए इरोजनाल जो तुम सिंक होल हुए बेले बेले देखी गोटे गोटे माने कौन गाड़ी धुआई तुम तलू को खसी पड़ो सिंक होल बोली कहते। अंडरग्राउंड वाटर आसिकी तलू से जो माटी गुड़ाक सफा कर दे था से जो ऊपर जो रास्ता थाए तले किसी न था सपोर्ट से जो धसी जाए आपको तुम सिंक होल ना दियो। सालो होल आटू टिके बड़ हो सिंक होल तापर आमर दीटा सिंक होल मिसिले सालो होल से भाया तुम जो सबुठ कौन से जो पोलजे सबुठ बड़ येटा कहते सिंक होल कौन कहते पोलजे। ओके डिपोजिशनल स्टालाक्टाइट आउ स्टालाक्टाइट माने ये जो ऊपर एमती बाहर से स्टालाक्माइट एमती तलू तुम देख केप को जीव तलू जमी एमती सब बाहर थाए तलू एमती ड्रप हो खसी खसी तलू जो एमती होता है स्टालाक्माइट बोली कह। ये जो तलू एमती कनेक्ट हो तुम पिलर बोली कह। ये तुम गला कास्ट टोपोग्राफी। कास्ट टोपोग्राफी लैंडमार्क तुम बोरा केव तुम इंडिया रे कौन अच्छे बोरा केव जो आंध्र प्रदेश अच्छी द डीपेस्ट केव इन द इंडिया विथ स्टनिंग स्टेप्लोथेम्स। देन गुप्तेश्वर ओडिशा रे फेमस फॉर द नेचुरल लाइमस्टोन शिवलिंगम फॉर्मेशन। देन पंचमारी मध्य प्रदेश नोन फॉर द लाइमस्टोन केव सतपुरा रेंज इन द सतपुरा रेंज। देन ओसेनिक लैंडफॉर्म ओसेन केम तुम सब लैंडफॉर्म क्रिएट करे यहाँ देख यहाँ तुम ओसेन गोटे प्रोफाइल। ओसेन प्रोफाइल को जब मुझे देखा जी धर मुझे इंडिया ओडिशार पुरी है मुझे पुरी रे ठिया पुरी बीच पाखे बुलूची जो पुरी बीच पाखर मु पूरा समुद्र को देखा सी पूरा एमती फ्लाट मत देखा बट ता तले सब कौन कहीं थी तो तले देख जो टाइम तुम बीच रू तुम पा स्टार्ट हो जो तुम पा सहित लैंड मिसिकी थाए से तुम कंटिनेंटाल सेल्फ
କିଛି ଟାଇମ୍ ଭିତରକୁ ତୁମେ ଯେଉଁ ଯାଇକି ଲହଡ଼ି ପଡ଼ି ଭାଙ୍ଗ ସେ ସବୁ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ୍ ସେଲ୍ଫରେ। ପୁଣି କିଛି ଆଗକୁ ଯିବ ସେଠି ଗୋଟେ ତୁମକୁ ସାର୍ପ ଟର୍ନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ବ୍ରେକ୍, ୟାକୁ ତୁମେ ନିକ୍ ବଏଡ୍ ବୋଲି କୁହ। ଏଠୁ ତୁମର ବ୍ରେକ୍ ହେଲା, ଏଠି କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ୍ ସ୍ଲୋପ୍ ହେଇଗଲା, ଏଠୁ ପ୍ରାୟ ତୁମର 2-3 ଡିଗ୍ରୀ ଅଧିକା ସ୍ଲୋପ୍ ହେଇକି ଥାଏ। ଦେନ୍ ତୁମର ଆବେସାଲ୍ ପ୍ଲେନ୍, ପୁଣି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଯେଉଁଠି କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ୍ ସ୍ଲୋପ୍ ତା'ର ବ୍ରେକ୍ ହେବ ଗୋଟେ ଫ୍ଲାଟ୍ ସର୍ଫେସ୍ ଟାଇପ୍ର ଆସିବ, ତାକୁ ତୁମେ ଆବେସାଲ୍ ପ୍ଲେନ୍ ବୋଲି କହିବ। ଇଏ ତୁମର ଆବେସାଲ୍ ହିଲ୍, ଆବେସାଲ୍ ସି ମାଉଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଏମିତି ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ତାପରେ ଭୋଲ୍କାନିକ୍ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଏମିତି ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ତୁମର ଯେଉଁ ଟାଇଟାନିକ୍ ଯାଉଥିଲା ଏମିତି, ଟାଇଟାନିକ୍ ଏମିତି ଯାଉଥିଲା ଏମିତି ଗୋଟେ ତୁମର ଭୋଲ୍କାନିକ୍ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ କି ତୁମର ସି ମାଉଣ୍ଟ ସହିତ ବା ସେ ଭୋଲ୍କାନିକ୍ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ସହିତ ଏମିତି ଧକ୍କା ହେଇଥିବ। ତାପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ତୁମର ରହିଲା ଏଇଟା ହେଲା ଟ୍ରେଞ୍ଚ, ଏଇଟା ହେଲା ତୁମର ଟ୍ରେଞ୍ଚ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଟ୍ରେଞ୍ଚର ନାଁ କ'ଣ ହେଲା? ମାରିଆନା ଟ୍ରେଞ୍ଚ। ଆକୁ ତୁମେ କନେକ୍ଟ କରିପାରୁଛ ତ? ଟ୍ରେଞ୍ଚ ତୁମର କେଉଁଠି କ୍ରିଏଟ୍ ହୁଏ? ଟ୍ରେଞ୍ଚ ହେଇଛି ମାନେ ତା ଆଖପାଖରେ କେଉଁଠି ଗୋଟେ ମିଡ୍ ଓସେନିକ୍ ରିଜ୍ ଥିବ। ତୁମର ଏମିତିଆ ଟ୍ରେଞ୍ଚ ହୁଏ ନା, ଏଇଟା ତୁମର ମିଡ୍ ଓସେନିକ୍ ରିଜ୍। ଇଏ ଯେଉଁଠି ଡାଉନ୍ କରେ, ଏଇଟା ହେଲା ସେଇ ପାର୍ଟଟା, ଏଇଟା ହେଲା ସେଇ ପାର୍ଟଟା। ତୁମେ କହିପାରିବ ତୁମର ମାରିଆନା ଟ୍ରେଞ୍ଚ 8800 କେତେ ସବୁଠୁ ଡିପେଷ୍ଟ, ତୁମର କହିପାରିବ ପୁରା ୱାର୍ଲଡ଼ର ସବୁଠୁ ଡିପେଷ୍ଟ ଟ୍ରେଞ୍ଚ। ତ ସେଇଭଳିଆ ତୁମର ସବୁ ରହିଲେ କିଏ? ସେଲ୍ଫ ତୁମର ଜାଣିଲ ସାଲୋ ଆଣ୍ଡ ସମର୍ଚ ଏଡ୍ସ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟ ରିଚ୍ ଇନ୍ ଦି ମିନେରାଲ୍ସ। ତୁମର ଏଇ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ୍ ସେଲ୍ଫ ହିଁ ତୁମର ପାର୍ଟ ହେଇଛି। ତୁମର ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ୟୁନିକ୍ଲସ୍ ସବୁ ଦେଖିବ ଆକୁ 3 ପାର୍ଟରେ ହେଇଛି। ଯେଉଁ ତୁମର ଗୋଟେ ହେଉଛି ତୁମର ଟେରିଟୋରିଆଲ୍ ୱାଟର, ଗୋଟେ ହେଲା ତୁମର କଣ୍ଟିଜିନିୟସ୍ ୱାଟର, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ତୁମର ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ ଇକୋନୋମିକ୍ ଜୋନ୍। ଇଏ ତୁମର 12 ନଟିକାଲ୍ ମାଇଲ୍ ଯାଏ, 24 ନଟିକାଲ୍ ମାଇଲ୍ ଯାଏ, 200 ନଟିକାଲ୍ ମାଇଲ୍ ଯାଏ। ନଟିକାଲ୍ ମାଇଲ୍ ମାନେ 1 କିଲୋମିଟର, ଗୋଟେ ନଟିକାଲ୍ ମାଇଲ୍ ହେଲା ତୁମର 1.7 କିଲୋମିଟର୍ସ ହେଲା। ଗୁଣିଦେବ ଯେତେ ହେଲା, ଆଉ ଏଠି ଅଧିକା ତୁମର ମିନେରାଲ୍ସ ଗୁଡ଼ା ମିଳେ। Abyssal plain, the flattest region on the earth cover in the fine sediment. Trench କ'ଣ? The deepest part of the ocean, example the Mariana Trench. 11 କିଲୋମିଟର, 11 କିଲୋମିଟର ଡିପ୍। ଦେନ୍ କୋଷ୍ଟାଲ ଇରୋଜନାଲ ଫିଚର ସବୁ କ'ଣ ଅଛି? ଫାର୍ଷ୍ଟ ତୁମର ସି କ୍ଲିଫ୍, ଦ ଷ୍ଟିପ୍ ରକ୍ ଫେସ୍ ଏଲଙ୍ଗ ଦ କୋଷ୍ଟ, ଏଇଟା ତୁମର କହନ୍ତି ସି କ୍ଲିଫ୍। ଏଇ ଯେଉଁଟା ତୁମର ଏଇଟା ହେଲା ସିର ଯେଉଁ ଏମିତି ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ହେଇକି ଯେଉଁ ସବୁ ଅଛି ତୁମର ଭୂଇଁ ଗୁଡ଼ାକ, ସେ ହେଲା ସବୁ ତୁମର କ୍ଲିଫ୍। ସି ଆର୍କ, ଏଇଟା ତୁମର ହେଲା କ'ଣ? ସି ଆର୍କ। ଏମିତି ତୁମର ଯଦି ଆମର ଓସେନ୍ କରେଣ୍ଟ କାଟି ତାକୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ହୋଲ୍ ଭଳିଆ କରିଦେଇଥିବ, ତାକୁ ମୁଁ ଆର୍କ ବୋଲି କହିବି। ତ ଉପରକୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଠିଆ ହେବି ତୁମକୁ ଆକାଶ ଦେଖାହେବ, ତାକୁ ତୁମେ ୱିଣ୍ଡୋ ବୋଲି କହିବି। ଏଇ ଯେଉଁ ତଳେ ତୁମେ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ଠିଆ ହେବ, ଏଇ ହୋଲ୍ ଦେଇକି ଦେଖିଲେ ତୁମକୁ ଆକାଶ ଦେଖାହେବ, ତୁମେ ତାକୁ ୱିଣ୍ଡୋ ବୋଲି କୁହ। ଯଦି ଏଇଠୁ କିଛି ପୋର୍ସନ୍ ୱିଣ୍ଡର କରେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଏମିତି ଅଲଗା ହେଇକି ଆସିଗଲା ଛୋଟ ଛୋଟ ହେଇକି, ତାକୁ ତୁମେ ଷ୍ଟାକ୍ ବୋଲି କହିବ। ପୁଣି ଏଇ ଓସେନ୍ କରେଣ୍ଟ ଯଦି ଭିତରେ ପଶିବ, ଆକୁ ତୁମେ ସି କେବ୍ ବୋଲି କହିବ। ଏମିତି କନସିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ସି କେବ୍ରେ ତୁମର କି କ'ଣ ଆସିଯାଏ? ସି ପିଲାର ଆସିଯାଏ। ଏମିତି ଜଏଣ୍ଟେଡ୍ ରକ୍ ଗୁଡ଼ା ଅଛି, ଆଉ ତୁମର ଏଠି ଗୋଟେ ନଚ୍ ହେଇକି ଥାଏ ହେଲା। ତୁମର ସି କ୍ଲିଫ୍, ସି ଆର୍କ, ସି ଷ୍ଟାକ୍ ଆର୍କ ସବୁ କେମିତି ହୁଏ ତୁମେ ଦେଖିଲ। ଏସବୁ ତୁମର ଓସେନ୍ର। ଆଉ ଏଠି ତୁମର ବ୍ଲୋ ଆଉଟ୍ ଥାଏ, ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଥାଏ ତୁମର? ବ୍ଲୋ ଆଉଟ୍ ମାନେ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଦି, ମାନେ ଏଠି ଗୋଟେ ଛୋଟ ହୋଲ୍ ଭଳିଆ ଥାଏ ତୁମର। ଏମିତି ଦେଖ ବ୍ଲୋ ଆଉଟ୍ ତୁମର କେଉଁଠି ଥାଏ? ତୁମର ସେଇଠୁ ଗୋଟେ ଏଇ ଯେଉଁ ପଏଣ୍ଟରୁ ଗୋଟେ ଏମିତି ଛୋଟ ହୋଲ୍ ଭଳିଆ ହେଇକି ଯାଇଥିବ, ଯିଏକି ତୁମର କେଉଁ ଏଇଠି କେଉଁଠି ବାହାରିଥିବ। ତୁମେ ଧର ଏଇଠି ଠିଆ ହେଇଛ, ତୁମେ ଦେଖିବ କି ସମୁଦ୍ର ପାଖରୁ କେଉଁ ଜାଗାରୁ ପାଣି ବାହାରୁଛି ପିରିୟଡ଼ିକାଲି, ତ ତୁମେ ଜାଣିବ କି ଏଇ ସିର କିଛି କନେକ୍ସନ୍ ଏଇଠି ରହିଯାଇଛି। ତ ଇଏ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ଲହଡ଼ି ପଡ଼ି ଆସୁଛି, ଏଇ ପ୍ରେସରରେ ଉଠିଯାଉଛି, ତାକୁ ତୁମେ ବ୍ଲୋ ଆଉଟ୍ ବୋଲି କୁହ ହେଲା। ଦେନ୍ କୋଷ୍ଟାଲ ଡିପୋଜିସନ୍, ତୁମର ବିଚେସ୍, ତୁମର ଆକୁମୁଲେସନ୍ ଅଫ୍ ଦି ସ୍ୟାଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ପେବୁଲ୍ସ। ତୁମର ଫାଷ୍ଟ ବିଚ୍ ହେଇଗଲା। ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଆଉ ବାର୍, ରିଜେସ୍ ଅଫ୍ ଦି ସ୍ୟାଣ୍ଡ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡିଂ ଇଣ୍ଟୁ ଦି ସି। ତୁମର ଧର ଏମିତି ଏଇଠି ତୁମର ବିଚ୍ ହେଲା, ଏ ବିଚ୍ରେ ତୁମେ ଏମିତି ଠିଆ ହେଇଛ, ଏପଟେ ତୁମ ସମୁଦ୍ର ଅଛି, ବଟ୍ ବିଚ୍ରୁ ବି କିଛି ସାଇଡ଼୍କୁ ତୁମର ଏମିତି ଡିପୋଜିସନ୍ ହେଇକି ସବୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। କେଉଁଗୁଡ଼ାକ? ତୁମର ଯେଉଁ ସ୍ୟାଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ାକ। ଲାଗୁନ୍ସ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏନକ୍ଲୋଜ୍ଡ ୱାଟର ବଡି ଲାଇକ୍ ଦି ଚିଲିକା ଆଣ୍ଡ ଦି ଲେକ୍। ଏନକ୍ଲୋଜ୍ ୱାଟର ବଡି, ଯେମିତି ତୁମର ଏଠି ଯେଉଁ ଡିପୋଜିସନ୍ ହେଲା, ଏଇଠୁ କିଛି ପାଣି ଆସିକି ଏଠି ଏମିତି ଏନକ୍ଲୋଜ୍ ହେଇକି ରହିଗଲା, ତାକୁ ତୁମେ ଲାଗୁନ୍ସ ବୋଲି କୁହ। ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ ବାର୍, ଆଉ ଏମିତି ଯେଉଁଟା ତୁମର ଥିବ ଆ ସହିତ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଏମିତି ପାରାଲାଲ୍ ହେଇକି ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଡିପୋଜିସନ୍ ସବୁ ହେଇଥିବ, ତାକୁ ତୁମେ ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ ବାର୍, ଏମିତି ସବୁ ଜିନିଷ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇଛି ହେଲା। ଦେନ୍ ତୁମର ୱିଣ୍ଡ ଆସିଲେ, ୱିଣ୍ଡର ଇରୋଜନାଲ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫର୍ମ ସବୁ କ'ଣ? ୱିଣ୍ଡ ଜାଣିଲ କି ତୁମର ଆମର ତ ୱିଣ୍ଡର ତୁମର ଯେତିକ ସାରା ଜିନିଷ ଦେଖିଲ, ସମସ୍ତଙ୍କର ତୁମର ଇରୋଜନ୍ ହୁଏ, ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ୍ ହୁଏ, ଆଉ ଡିପୋଜିସନ୍ ହୁଏ। ତ ଇରୋଜନ୍, ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ୍, ଡିପୋଜିସନ୍ ଯେଉଁ ହୁଏ,
से केते टाइप सब हुए जमी तुम जानथिबो कि आब्रासन कौन आब्रासन आट्रिसन कौन आब्रासन आट्रिसन ये सब तुम आब्रासन आट्रिसन जो लगे माने जदि छोट छोट पार्टिकल्स गुड़ाक जाऊे ये जदि तुम बड़ सोर्स रॉक सहित जाकि घसीबे आउ तुम आब्रासन कह ये जो छोट छोट पार्टिकल गुड़ा जाऊँच ये भर घसीबे तुम आट्रिसन बोली ना दब दैट इज योर आट्रिशन ओके तापर तुम माने ये सब तुम कौन जो टाइम सब ट्रांसपोर्टेशन सब होती एमती एमती सब भितर ये एक्ट करती अच्छा देन से भाया जो आब्रासन हम जो टाइम आब्रासन हम से टाइम मसरूम रक हम एमती रकटा थिला ये जो तुम आसला ये तर हार्ड रक थिला ये तर सफ्ट रक थिला आब्रासन मध्यम जो विंड आसिकी यही पोर्सनटा तोर एमती काटिदेला ये एमती देखा ये एमती देखा ताको मु कहबी दैट इज द मसरूम रक यारडांग माने एमती भर्टिकल होती एमती लैंडस्केप थी आर मझुरु मझुरु ये सब एमती खाई जाइए विंड डायरेक्शन जो लॉन्ग एंड भर्टिकल रिज रेजिस्टेंट रक कारण ये तुम हार्ड रक थी ये सफ्ट रक थी ये हार्ड रक थी ये सफ्ट रक थी तेनाली सफ्ट रक गुड़ाक खाई और हार्ड रक गुड़ाक एमती थी डिफ्लेक्शन हलोज जो टाइम एमती गोटे हलो थी ये टाइम किसी बड़ पार्टिकल्स अच्छी आउ कि छोट छोट पार्टिकल्स अच्छी जो टाइम पवन दब ये छोट पार्टिकल गुड़ाक बाहर पलैब आपको तुम कौन कह आपको तुम माने हाँ ये तार बाहर पलैला तो जो टाइम ये बाहर पलैला जो सब होल क्रिएट है आपको तुम डिफ्लेक्शन हलो बोली कह कारण ये किसी मटेरियल डिफ्लेक्शन होगी हलो क्रिएट होती जितेबले ये डिफ्लेक्शन हलोरे जो टाइम किसी बड़ बड़ मटेरियल्स रही जाइए ये छोट मटेरियल गलापर गोटे जगह देख ओनली बड़ मटेरियल रही जाइए आपको तुम कौन कह आपको तुम कह डेजर्ट पावमेंट्स आपको तुम कह डेजर्ट पावमेंट्स ओके ये सब तुम इरोजनल लैंडफॉर्म कार तुम विंड्र देन सैंड ड्यून्स माने सैंड जो टाइम जाए तार एमती सब तुम जाए जो विंड सैंड गुड़ा को तारी डायरेक्शन ने एमती कौन डिपोजिट कर जाए सेम तुम सब ड्यून गुड़ा क्रिएट हो जाए बाराकान ड्यून एम तुम क्रिसेंट सेप ड्यून विथ दि हॉर्न्स एटा सब तो हॉर्न्स पॉइंटिंग टुवर्ड दि डाउनवर्ड विंड ये जो हॉर्न्स गुड़ाक तार डाउनवर्ड जो विंड को एमती फ्लो करता तो विंडटा एपटू बहे सेट द लॉन्ग रिच पैरेलल टू दि विंड डायरेक्शन तुम एमती एमती लॉन्गिट्यूडनल एमती हुए जो टाइम विंड बहुत हो से डायरेक्शन ही तुम गोटे सेफ ड्यून हो जाए कहीपर कि ये पर्सनटा जब गोटे पर्सन काटिदेवी तुम सेफ ड्यून मुझे पाई स्टार ड्यून फास्ट गोटे डायरेक्शन में एमती विंड बहला एमती विंड बहला एमती विंड बहला एमती विंड बहला तापर मुझे गोटे स्टार सेप्र ड्यून देखा पाइली बहुत मल्टी डायरेक्शन जो विंड बहुत हो मुझे कहबी तापर एओलियन लैंडफॉर्म तुम इंडिया रे कौन देखा जाए दी ग्रेट डेजर्ट आमर अच्छे राजस्थान से तुम जहाँ जहाँ सब विंटर देखा जाए बाराकान ड्यूज से देखा जाए नियर दी जैसलमेर शिफ्ट सैंड ड्यूज तुम देखा जाए आर दी यूनिक फीचर लोएस लाइक द डिपोजिट आर फाउंड इन द सेमी एरिड रीजन लोएस कौन दैट इज द 0.3 mm जो साइज पार्टिकल गुड़ाक ऊपर 0.03 mm साइज पार्टिकल गुड़ाक जो टाइम विंड्रे बुली बुली एमती जाती 0.3 शायद हाँ से गोटे जगह जाएंगे जमा हो जाती जो तुम विंड एंड हो डिपोजिशन को तुम लोएस्ट डिपोजिट बोली कह अच्छा ग्लासियल लैंडफॉर्म तुम ग्लासियल इरोजनल फीचर तुम कहीपर जो टाइम ग्लासीयर जो टाइम मुवमेंट करे ता टाइम से मुवमेंट थ्रू रे केतरा से वैली क्रिएट कर दिए ताको यूसेफ वैली बोली कह रिवर भिसेफ वैली क्रिएट करे तो वाइड वैली कारण जो टाइम रिवर आसे जो टाइम ग्लासीयर आसे से बाट देके आसे सर्क्यू दि आर्म चेयर सेप डिप्रेशन कल सर्क्यू माने एगुड़ा को तुम सर्क्यू बोली कह ये ड्रॉइंग भी अच्छे कहीं करी ये जो देख यही जो पोर्सन गुड़ाक तुम यहाँ जो तुम माउंटेन रहा ना ये जो डिप्रेशन ये जो एमती डिप्रेशन भाया जो आपको तुम सर्क्यू बोली कह है तापर तुम हॉर्न ये जो तुम अच्छी सर्क्यू सर्क्यू जदि दी सैड्रे थी एमती जब दी सैड्रे सर्क्यू हो तुम एरिड बोली कर 1 2 3 4 तीन रु अधिक अच्छा तुम हॉर्न बोली कह हॉर्न एरिड सर्क्यू ये सब तुम फीचर हो कार ग्लासीयर लैंडफॉर्म तो जो टाइम ग्लासीयर आसवे से टाइम सब यही सिस्टम तुम देखा पाइब यूसेफ वैली जान कि यूसेफ अनलाइक द वीसेफ वैली द ग्लासीयर क्रिएट द यूसेफ वैली माने जो टाइम रे तुम एमती यूसेफ वैली रे जाउथबो यूसेफ वैली रो मेन ब्रांचटा जो कट होगी पुणी एठू स्टार्ट हो जो टाइम रे एट ठिया भी मत एटा पर हैंगिंग भाया देखा तो
ତେଣୁ ଆକୁ ମୁଁ କହିବି ହ୍ୟାଙ୍ଗିଂ ଭ୍ୟାଲି। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟାରୀ ଗ୍ଲାସିୟର ଭ୍ୟାଲି ଜଏନ୍ସ ଦି ମେନ୍ ଭ୍ୟାଲି ଇନ୍ ଦି ହାୟର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ଏଇ ଯେଉଁ ମେନ୍ ଭ୍ୟାଲି ଯାଇଛି ତାକୁ ହାୟର ଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଯାଇକି ଇଏ ଜଏନ୍ କରିଥିବ, ମୁଁ ତାକୁ କହିବି ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଦି ହ୍ୟାଙ୍ଗିଂ ଭ୍ୟାଲି। ଦେନ୍ ଗ୍ଲାସିୟର ଡିପୋଜିସନ୍। ଗ୍ଲାସିୟର ଡିପୋଜିସନ୍ରେ ଫାଷ୍ଟ ତୁମର ଅଛି ମୋରେନ୍ସ। ମୋରେନ୍ସ ତୁମର ବହୁତ ଟାଇପ୍ର ଅଛି। ତୁମର ଯଦି ସାଇଡ଼୍ରେ କିଛି ଗ୍ଲାସିୟର ଡିପୋଜିସନ୍ ହେବ ତାକୁ ତୁମେ ଲାଟରାଲ୍ ମୋରେନ୍ସ ବୋଲି କୁହ। ଯଦି ମଝିରେ ହେବ ତାକୁ ତୁମେ ମିଡ଼ିଆଲ ମୋରେନ୍ସ ବୋଲି କୁହ। ଯଦି ଲାଷ୍ଟରେ ହେବ ତାକୁ ତୁମେ ଟର୍ମିନାଲ ମୋରେନ୍ସ ବୋଲି କୁହ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ଆଜ୍ ଦି ଟର୍ମିନାଲ ମୋରେନ୍ସ, ଲାଟେରାଲ ମୋରେନ୍ସ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ୟୋର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବା ମିଡ଼ିଆଲ ମୋରେନ୍ସ। ଯଦି ଇଏ ଜମା ହେଇକି ପୁଣି ପଛକୁ କିଛି ସମୟ ଫେରିକି ଯାଉଛି ତୁମେ ତାକୁ କ'ଣ କୁହ? ରିଟ୍ରିଟ୍ ମୋରେନ୍ସ। ହେରାଟିକ୍ କ'ଣ? ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଲାର୍ଜ ବୋଲ୍ଡର୍ସ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ଦ ଦେୟାର ସୋର୍ସ। ମାନେ ଏମିତି ବୋଲ୍ଡର ସାଇଜ୍ରେ ଏମିତି ତୁମର ବୋଲ୍ଡର ଥିବ, ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ହେଇକି ତା ସାଇଡ଼୍ରେ ଏମିତି ସବୁ ଲାଗିଯାଇଥିବ କ'ଣ ଯେଉଁ ଗ୍ଲାସିୟର, ତାକୁ ତୁମେ କ'ଣ କହିବ? ଏରାଟିକ୍ ବୋଲି କହିବ। ସେ ତ ଡ୍ରମଲିନ୍, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଟି ଡ୍ରପ୍ ସେପ୍ଡ ହିଲ୍ ଆଉଟ୍। ଡ୍ରମଲିନ୍ ହେଉଛି ତୁମର କ'ଣ କହନ୍ତି? ଦ ବାସ୍କେଟ୍ ଅଫ୍ ଦି ଏଗ୍ ଟପୋଗ୍ରାଫି ତୁମେ ତାକୁ କହିପାରିବ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ଆଜ୍ ଦି ଡ୍ରମଲିନ୍, ଦି ବାସ୍କେଟ୍ ଅଫ୍ ଦି ଏଗ୍ ଟପୋଗ୍ରାଫି, ଯେଉଁଟାକି ତୁମର ଗ୍ଲାସିୟରରୁ ହୁଏ। ଏମିତି ଦେଖ ତୁମର ଏ ଦେଖ ରିସେପ୍ସନାଲ, ଯେଉଁଟାକ ଏମିତି ରିଟ୍ରିଟ୍ ବ୍ୟାକ୍ ହେଇକି ଯାଏ ତାକୁ ତୁମେ ରିସିପ୍ସନାଲ ମୋରେନ୍ ବୋଲି କୁହ। ଲାଷ୍ଟରେ ତୁମେ ଟର୍ମିନାଲ ମୋରେନ୍ ବୋଲି କୁହ। ଆଉ ଯେଉଁଟା ଏମିତି ଯାଉଥାନ୍ତି ତୁମେ ତାକୁ ଆକ୍ଟିଭ୍ ମୋରେନ୍ ବୋଲି ବି କୁହ, ହେଲା। ଦେନ୍ ତୁମର ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ଏମିତି ଫ୍ଲୋ ହେଉଛି, ଦେଖ ଲାଟେରାଲ ମୋରେନ୍ ତୁମର କେଉଁଠି ଲାଗିଲା? ମିଡ଼ିଆଲ ମୋରେନ୍ ତୁମର କେଉଁଠି? ଇଏ ତୁମର ହେଲା କ'ଣ? ମିଡ଼ିଆଲ ମୋରେନ୍ସ। ଆଇସ୍ ଫ୍ଲୋ ଏମିତି ହେଉଛି, ସାଇଡ଼୍ରେ ତୁମର ହେଉଛି କ'ଣ? ଲାଟେରାଲ ମୋରେନ୍ସ, ହେଲା। ମୋରେନ୍ସ ମାନେ ଡିପୋଜିସନ୍ ଅଫ୍ ଦି ଆଇସ୍, ହେଲା। ତାପରେ ଗ୍ଲାସିଓ ଫ୍ଲୁଭିଆଲ। ଗ୍ଲାସିଓ ଫ୍ଲୁଭିଆଲରେ ତୁମର ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ଗ୍ଲାସିଆଲ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ରୁ ଯେଉଁଠି ରିଭର ହେଇଯାଉଛି ସେଠି ତୁମେ ବହୁତ ଟାଇପ୍ର ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛ ଫର୍ମେସନ୍। ଫାଷ୍ଟ ହେଉଛି ଏସ୍କର। ଏସ୍କର ଗୁଡ଼ାକ ଏମିତି ସାଇନୋସୋଡ଼ସ୍ ଲାଇନ୍ ହେଇଥାନ୍ତି। କିପ୍ ଦ ରିଜେସ୍ ଗ୍ରାଭେଲ ଆଣ୍ଡ ଦି ସ୍ୟାଣ୍ଡ। କେମ୍ ହେଉଛି ଷ୍ଟିପ୍ ସାଇଡେଡ୍ ମାଉଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦି ଷ୍ଟ୍ରାଟିଫାଇଡ୍ ଡ୍ରିଫ୍ଟ। ଆଉଟୱାସ୍ ପ୍ଲେନ୍ ଫ୍ଲାଟ୍ ଏରିଆ ହୋୟାର ଦି ମେଲ୍ଟ ୱାଟର ଡିପୋଜିସନ୍। ଯେଉଁଠି ମେଲ୍ଟ ୱାଟର ତାର ଡିପୋଜିଟ୍ କରେ ସେ ଟୋଟାଲଟାକୁ ତୁମର ଆଉଟୱାସ୍ ପ୍ଲେନ୍ ବୋଲି କୁହ। ଯଦି ମୁଁ ଏଇଠୁ ଦେଖିବି ଏଇଟା ଦେଖ କେମ୍ସ ହେଲା ଯେଉଁ ଟିକି ଟିକି ଯେଉଁ ତୁମର ସବୁ ଅଛି ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ଭଳିଆ, ଯେଉଁ ମାଉଣ୍ଟ ଭଳିଆ, ତାକୁ ତୁମେ କେମ୍ ବୋଲି କୁହ। ଏଇ ଯେଉଁ ଏସ୍କର ହେଲା ସାଇନୋସୋଡ଼ିକାଲ ଯେଉଁ ଲାଇନ୍ ଗୁଡ଼ା ଏମିତି ହେଇକି ସବୁ ଫର୍ମ ହେଇଛି ତାକୁ ତୁମେ ଏସ୍କର ବୋଲି କୁହ। କେମ୍ ଦେଖିଲ ଏଇଟା ସବୁ କେମ୍ ରହିଲା। କେଟିଲ୍ ହୋଲ୍ ଯେଉଁଠି ତୁମର ପାଣି ସବୁ ଜମା ହେଇଯାଏ ତାକୁ ତୁମେ କେଟିଲ୍ ହୋଲ୍ ବୋଲି କୁହ। ସେ ଯେଉଁ ଟେରାସ୍ରେ ଅଛି ତାକୁ ତୁମେ କେମ୍ ଟେରାସ୍ ବୋଲି କୁହ। ଏଇଟା ସବୁ କେମ୍ ଟେରାସ୍ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ। ଦେନ୍ ତୁମର ଏଇଟା ହିଁ ଟୋଟାଲ୍ ତୁମର କ'ଣ? ଆଉଟୱାସ୍ ପ୍ଲେନ୍। ଏଇ ଯେଉଁ ଟୋଟାଲ୍ଟା ତୁମର ଆଉଟୱାସ୍ ପ୍ଲେନ୍। ଏ ଆଉଟୱାସ୍ ପ୍ଲେନ୍ରେ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ଗ୍ଲାସିୟର ଏଇଠୁ ଯେଉଁ ମେଲ୍ଟ ହେଇଗଲା ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ତୁମର ପାଣି ଆସିଲା। ଏ ପାଣି ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ଶୁଖିଗଲା କି ତାର ସବୁ ଜିନିଷ ହେଇଗଲା ସେ ତାର ସବୁ ଡିପୋଜିସନ୍ ଦେଇଦେଲା କେଉଁ ଭଳିଆ କ'ଣ ଡିପୋଜିସନ୍। ତାପରେ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ କେଉଁ ସବୁ ଗ୍ଲାସିୟର ଅଛନ୍ତି? ଯେମିତି ସିଆଚିନ୍ ଗ୍ଲାସିୟର ନାଁ ଶୁଣିଥିବ, ଯେଉଁଠି କାରାକୋରମ ରେଞ୍ଜରେ ଅଛି, 76 କିଲୋମିଟର ତାର ରେଞ୍ଜ। ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀ ଗ୍ଲାସିୟର ସୋର୍ସ ଅଫ୍ ଦି ଭାଗୀରଥୀ ରିଭର ବା ଗଙ୍ଗା। ଜେମୁ ଗ୍ଲାସିୟର ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ହିମାଳୟରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଏସବୁ ସିଷ୍ଟମ୍ ଦେଖିଲ। ଆଚ୍ଛା, ଏଠି ତୁମର ଟୋଟାଲ ଫିଜିକାଲ ଜିଓଗ୍ରାଫି ଆମର କ'ଣ ହେଇଗଲା? କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା। ଫିଜିକାଲ ଜିଓଗ୍ରାଫି ପୁରା ଆମେ ଦେଖିଲେ ଟୋଟାଲ ଏଜ୍ ଅଫ୍ ଦି ଆର୍ଥରୁ ଆମ ଆର୍ଥ ଭିତର ଯାଏଁ ଟୋଟାଲ କେମିତି ସବୁ ଜିନିଷ କାମ କରୁଛି ଆମେ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟାରେ ତାକୁ ସାରିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କଲେ। ଆକୁ ଲଙ୍ଗ୍ କୋର୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଲଞ୍ଚ ହେବ। ବାସ୍ ଇଏ ସବୁ ତୁମର ରିଭିଜନ୍ ପ୍ରପୋଜ୍ ଥରେ ସରିଲାଣି। ଆକୁ ବାର ଦେଖ, ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ରିଭାଇଜ୍ ହେଇଯିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ବାଏ।